हेलो माइक चेक। चलिए, आज मूल रूप से दो टॉपिक को ध्यान देना है। एक है आपका विकास की अवस्थाएं, जैसे हमने चार अवस्था देखा था, है ना। उसी को एक बार डिटेलिंग में देखना है। हम लोग पहले ऊपरी ऊपरी बात किए थे, है ना। आज उसको डिटेलिंग में देखना है कि क्या क्या देखने को मिलता है और उस हिसाब पे बच्चा क्या क्या गतिविधि करता है और उन अवस्थाओं में क्या किस तरह से हम बच्चा को पहचान सकेंगे कि किस अवस्था में बच्चा कैसी गतिविधि करता है। ठीक है, उसी के आधार पे जो तीन सिद्धांत हैं विकास के आधार पे, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और कोहलवर्ग का सिद्धांत। ठीक है ना। तो विकास के जो तीन सिद्धांत हैं वो सिद्धांत हम इसके बाद फिर वन बाय वन पियाजे का देखेंगे, वाइगोत्स्की का देखेंगे और कोहलवर्ग का देखेंगे। ठीक है ना। तो आज तो ज्यादातर पियाजे खत्म हो पाएगा और वाइगोत्स्की और कोहलवर्ग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज ये और पियाजे दो के आधार हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बात करें विकास की अवस्था की बात, तो इसमें मूल रूप से कितनी अवस्था है? चार अवस्था, है ना। कौन कौन से? शैशवावस्था, प्रारंभिक, उत्तर और किशोरा, है ना। चलिए ठीक है, तो इन अवस्थाओं में क्या है, अलग अलग विशेषताएं हैं मूल रूप से, यानी बच्चों की गतिविधियां ऐसी हैं जिस आधार पे हम क्या करते हैं, बच्चों की अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हमें हो जाता है। और क्वेश्चन भी उसी अवस्था के आधार पे पूछता है कि बच्चा अगर ये गतिविधि करता हुआ पाया जा रहा है तो बच्चा किस काल से गुजर रहा है ना। क्वेश्चन कभी पूछता है, चाहे वो पियाजे के अवधारणा के आधार पे पूछे, वाइगोत्स्की के अवधारणा के पूछे या आपके कोहलवर्ग की अवधारणा। लेकिन उन तीनों के अवधारणा को समझने के लिए पहले हमें बच्चों के आम जो औपचारिक रूप में है, आम भाषा की बात करें, है ना, तो आम रूप में किस तरीके से उनके अंदर प्रारूप देखने को मिलते हैं, गतिविधियां देखने को मिलती हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है ना। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। चोट लग गया क्या? पैर मोचिया पैर मोचिया पैर मोचिया पैर मोचिया पैर मोचिया, वो ध्यान नहीं दी ना, ऊपर नीचे है थोड़ा सा, वहां पे ध्यान नहीं दिया। आदत नहीं है ना, घुसे नहीं है ना इस क्लास में। ज्यादा चोट लग गया क्या बेटा? अचानक वो ध्यान नहीं दी ना, तो वहां पे थोड़ा सा नीचा है ना। अब क्या बोले यार, ऑनर हमारा जो है ना थोड़ा नहीं मानते हैं। हम बोले थे इनको कि प्लास्टर कर देते नीचे, तो बोले सर नहीं। अब क्या बोलूं, मैं सोचा प्लास्टरा हो जाता ना तो ऊपर कारपेट लगवा देते, एक होता है ना, नहीं देख तो आता है कारपेट, प्लास्टिक जैसा जो आता है, वो लगाने का सोचते। लेकिन वो बेसी मना कर देता, इसमें बिछेगा है नहीं, बात ये है, तो वहां मार खा जाते हैं। खैर चलिए, तो देखिएगा सबसे पहले आइएगा शैशवावस्था में। ठीक है ना। तो अगर शैशवावस्था की बात करें तो हमने ये भी देखा था कि बच्चे के इसमें शारीरिक वृद्धि का विकास देखा जाए तो सबसे ज्यादा तेज कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है? शैशवावस्था में, है ना। तो शैशवावस्था कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष, है ना। और इसमें देखा जाए तो शारीरिक विकास में किस चीज का विकास सबसे ज्यादा होता है? तो भैया इंद्रिय और मोटर कौशल का विकास बच्चों के अंदर ज्यादा। मोटर मतलब गतिक कौशल, क्या बोलेंगे उसको? गतिक कौशल। ठीक है, इंद्रियों का विकास और साथ ही साथ बच्चे के अंदर गतिक कौशल का विकास हमें देखने को मिलता है। और ये ज्यादातर ज्यादा इसमें लगाव बच्चे से ज्यादा किसका होता है? माता और पिता से, है ना। जैसे हमने देखा था भावनात्मक विकास, तो भावनात्मक विकास में हमने क्या देखा था कि बच्चा सबसे ज्यादा किससे लगाव होता है? तो माता से, है ना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो किसके टच में आता है? माँ के टच में आता है। ठीक है, तो उसी आधार पे कहता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो है आपका वस्तु अस्थायित्व, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, यानी कि बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा देखी जाए तो बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व का अवधारणा कौन से चरण में देखने को मिलता है?
तो आपके शैशवावस्था में। और ये आधार कौन बोलता है? पियाजे बोला है। कौन बोला है? पियाजे ने बताया है ना, कि बच्चा जो है शैशवावस्था में वस्तु अस्तित्व के साथ जुड़ता। वस्तु अस्तित्व का मतलब जितने भी विषय वस्तु हमारे पास है, तो अपने छूना, यानी जितनी भी हमारी 5 इंद्रियां हैं, है ना, कौन कौन से? आंख, नाक, कान, गला और त्वचा, ठीक है ना। तो ये पांचों इंद्रियों से क्या करता है? चीजों को महसूस करना सीखता है। क्या सीखता है? चीजों को महसूस करना। तो हर चीज बच्चा क्या करता है? छू के देखना चाहेगा। उसको आग है कि ठंडा है कि पानी है कि क्या है, उसे उसको नुकसान होगा, उसको कोई मतलब अर्थ इसका नहीं पता, सही गलत का आधार नहीं पता। इसलिए वो क्या करता है? हर चीज को मुंह से चाटना चाहेगा। उसको लकड़ी दे दो, मट्टी दे दो, कुछ भी दे दो, जो मिलेगा वो खाना चालू। मट्टी कौन कौन खाए? मट्टी कोई खाए बचपन में? पता नहीं ऐसा होता है ना, माँ बाप बोलते हो ना भाई हम मट्टी खाएं, जैसे हमको तो माँ बाप बोलते हैं हाँ तू खाता था, तो हमको भी याद है कुछ कुछ कि हाँ हम खाते थे। ठीक है, आजकल देखो बच्चों को ना होगा तो अगर ऐसा ईंट वाला दीवार होगा ना, तो ईंट वाला दीवार का ना उसमें ना सीमेंट का तोड़ेगा अपने हाथों से, कोशिश करेगा ऐसे हुरकुचने का। ठीक है, और खुद के क्या कर टेस्ट करने का कोशिश कर। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज क्या लगता है कि हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। क्योंकि इंद्रिया क्या है? जीव है, त्वचा है। ठीक है, अगर वही चीज कोई कांटा वाला चीज हो गया या गर्म वाला चीज हो गया, जैसे गर्म दूध दे दो, गर्म पानी दे दो, तो बच्चा जल्दी पीता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको गर्म सहनशील नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो कहेगा गलम 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 करेगा, है ना, अपनी भाषा में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको त्वचा में क्या फील हुआ? गर्म फील हो। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि बच्चा जो हम अपने इंद्रियों के ज्ञान से क्या करता है? चीजों को छू छू कर क्या करता है? अपना अस्तित्व पैदा करता है कि भाई क्या चीज मेरे लिए सही है और क्या चीज सही नहीं है। ठीक है, तो वो आदतें देखिएगा बच्चों को हम बताते हैं बेटा ये अच्छी चीज नहीं है, गंदा है, तो बच्चा क्या करता है? उसको चीज को छूना फिर छोड़ देता है। ठीक है, तो वही चीज बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? वस्तुओं से अपना अस्तित्व बनाने, यानी कि एक कनेक्शन, है ना, किसके साथ? वस्तुओं के साथ। जैसे बच्चा घूमने जाएगा तो आंखों से क्या गुटुर 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 देखेगा, है ना, चाहे वो चीजों को देखना चाहेगा। जैसे लाइट वाइट जहां देखना, तो ये क्या कहते हैं, चकमीला लाइट वगैरह जल रहा होगा हर तरह का, वहां बच्चों बड़ा गौर से देखेगा, खुश होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको वो अच्छा ऑब्जेक्ट, तो हम भी लोग देखते तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अगर कोई लाइट वाइट लरी वरी लगा रखे होते तो अच्छा लगता है ना देखने में। बच्चा को भी क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। देखना गाड़ी वाड़ी जो खिलौने लाते हैं उसमें भी देखो लाइटिंग वाइटिंग वाला खिलौना आता है, तो बच्चा बड़ा खुश होता है देख के, है ना। आप फिर उसको ऐसे ऐसे करके देखना चालू करेगा कि जल कैसे रहा है। ठीक है, उसको तोड़ना चाहेगा, कुछ ना कुछ उसका खिलौना दे दो, कोई भी खिलौना उसके पास, बंदर के हाथ में नारियल के जैसा, है ना, कि भैया उसको कोई खिलौना टिकेगा? बच्चे के पास नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें कुछ इजाद करना चाहता, देखना चाहता है कि क्या है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सा नेचर है? वस्तु अस्तित्व का नेचर है। ठीक है, और यही आधार देता है कौन? आपका पियाजे, कि बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा जो तीव्र विकास होता है वो किसका विकास होता है? इंद्रियों का विकास होता है। और जैसे जैसे विकास होता रहता है बच्चा क्या है? कुछ नया करना चाहता है, और उसी नया करने के चाहने में वो क्या करता है? वस्तुओं के साथ अपना अस्तित्व जोड़ता है। ठीक है, तो इसी यही आधार दिखता है हमें किसके अंदर? शैशवावस्था के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या दिखेगा? पहला, बच्चे का शारीरिक विकास होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ बच्चे के अंदर संवेदी विकास। संवेदी मतलब या देखो, संवेदी मतलब अरे यार फीलिंग फीलिंग फीलिंग। ठीक है, बच्चा इंद्रियों से क्या कर रहा है? फील ही तो कर रहा है, सिंपल सा समझिए। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चा क्या करेगा? इमोशनल डेवलपमेंट करेगा। किसके साथ? तो माता और पिता के साथ। क्या ऐसे भाई बहन या सगी संबंधी चाचा ताऊ दादा के साथ करेगा? नहीं, मेल लगाव कहां से होगा? माता और पिता के साथ होगा। ठीक है, तो कहता है बच्चों के अंदर शैशवावस्था में 3 मूल रूप से विकास देखने को मिलते हैं: शारीरिक विकास, संवेदी विकास और भावनात्मक विकास। ठीक है, इसलिए मूल रूप से जब सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका ये रहा वस्तु अस्तित्व। सीधा लिखा रहेगा, कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा वस्तु अस्तित्व, सीधा कौन सा मारना है? पियाजे, नहीं तो 0 से 2 वक्त शैशवावस्था, बाकी टिक नहीं मारना है। सिंपल सा याद रखिएगा। अगर शब्द लिखा है कौन सा? वस्तु अस्तित्व, तो क्या मानिएगा? क्या समझेंगे उससे?
अवस्था का काल समझेंगे, ठीक है ना। और उससे क्या बच्चा करता है, संवेदी और ज्ञातात्मक विकास का लक्षण लाता है अपने अंदर, ठीक है ना। दिखाता है उसी के आधार पे कि भाई दूसरा चरण कौन सा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, है ना, जिसको पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कहता है ये कितने से कितने साल, 2 से 6 साल, है ना। और इस साल में देखिएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षावस्था में बच्चे के अंदर क्या है, अक्षर के ज्ञान होते हैं। किसके ज्ञान होते हैं, अक्षर को अर्जन करता है बच्चा, है ना। जैसे माँ पा ऐसा बोलना या मम्मी पापा बोलना जाना है ना। खाना पीना वो इस तरह का पूरा वाक्य संरचना बच्चा नहीं कर पाता। लेकिन वही बच्चा जब 2 साल या 2 साल से 6 साल के अवधि में होता है तो बच्चे के अंदर मूल रूप से औपचारिक रूप से देखा जाए तो बच्चा खुद में खुद क्या करता है, भाषा अर्जन कर लेता। बच्चा यहाँ पे भाषा अधिगम ना करके क्या करता है, अर्जन करता है। क्या करता है बच्चा, अधिगम करके ना करके अर्जन करता है ना। क्योंकि भाषा सीखने के 2 आधार, है ना, या इनफैक्ट किसी भी चीज को सीखने के 2 आधार, एक अर्जन के माध्यम से, एक अधिगम के माध्यम से। अर्जन मतलब जो खुद से सीख रहा हो, और अधिगम वो जो यहाँ पे किसी दूसरे की सहायता से सीख रहा हो, जहां पे सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाएगा, शिक्षक। कौन निभाएगा, शिक्षक, ठीक है। तो कहता है कि बच्चे के अंदर इस अवस्था में तीव्र विकास किसका होता है, तो भाषा का होता है। किसका होता है, भाषा का। और इसी कारण भाषा का आने कारण क्या है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा की भावना जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि बच्चा आपसे क्या करने लग गया, सवाल पूछने लग गया, कब कहां क्यों और कैसे, ठीक है। और उसी के आधार जब जिज्ञासा होगी तो ऑब्वियस बात जिज्ञासा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर कल्पना शक्ति की हो रही है। ये कैसे घूमता है, मेला उला घुमाने ले जाइए, बच्चा आपको सवाल पूछ पूछ के कान भर देगा, लेकिन आपको जवाब देते आप थक जाओगे, लेकिन वो सवाल पूछते हैं नहीं थकेगा। हर क्यों में एक अपना क्यों बना रहेगा, ठीक है ना। अच्छा पापा ये घूमता कैसे है, बेटा ये घूमता है, घर में पूछता होगा, ठीक है ना। कुछ भी, वो क्यों होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हर तरह चीज पूछेगा, ठीक है। क्यों होता है, ठीक है। कभी कभी आपके पास भी आंसर नहीं रहेगा। कभी कभी कितना लोग गुस्सा हो जाते हैं, चिड़िया दूध थप्पड़ ले जब शांत हो गया, ठीक है ना। तो वो चीज है, यानी करने का मतलब कल्पना शक्ति का विकास भी बच्चे के अंदर किस में आ जाती है, तो भैया प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर। क्यों, कि उसके अंदर किसकी भाषा, किसका इजाद हो रहा है, भाषा का इजाद हो रहा है, ठीक है। और इसी कारण बच्चा क्या है, ईगोसेंट्रिक होता है। क्या होता है, ईगोसेंट्रिक, जिसको हम कहते हैं आत्म केंद्रिता। क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रित। यानी कहने का मतलब थोड़ा सा क्या हो गया, जिद्दी होगा। क्या होगा, जिद्दी होगा, यानी उसको वो चीज चाहिए तो चाहिए। देखिए इसलिए देखिएगा मॉल के सामने कभी आइएगा, कोई बैलून बेच रहा होगा, कोई जो भी कॉटन कैंडी बेचता है ना, जिसको कहते हैं, कौन मिठाई बोलते हैं, हवा मिठाई, है ना तो वो कहेगा सर सर बउआ के दे दीजिए, बउआ का हाथ थमा देगा एकदम जबरदस्ती, ले, उसको पता है कि इसको थमा देंगे तो इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और यही कारण है कि उसको थमा दिया जाता है कि ले भाई, अब उस सामने वाले, अब बच्चा छोड़ेगा नहीं तो पॉकेट पर्स निकालना ही पड़ेगा मजबूरन, ठीक है। तो वो चीज है, आज जिनका बच्चा थोड़ा समझदार होता है कि समझाने समझ गया तो वो चीज हो जाता है, ये स्वाभाविक है, समझ गया ना। तो वो चीज है, यही देखिए बीटू मॉल के पास हमेशा एगो कैंडी वाला हमेशा रहेगा, एगो आपका बैलून वाला हमेशा रहता है, ठीक है ना। अब बचपन के समय आपको नहीं देगा, बच्चे के हाथ में ही देगा। बच्चा उसमें पकड़ बनाने वाला आदत हो चुकी होती है, पकड़ बनाना सीख चुका होता है ना, ऐसा टाइट पकड़ेगा कि छूटेगा भी नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो वो चीज है अंदर। खैर, तो उसके अंदर क्या है, भाषा का विकास है ना। इसमें मूल रूप से सबसे ज्यादा किसका विकास होगा, भाषा का विकास, ठीक है। दूसरा कैसा विकास, बच्चे के अंदर सामाजिक विकास भी देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो अपने माता पिता के अलावा अब वो क्या कर रहा है, समाज से भी घुल मिलना चालू कर रहा है, अपने परिवार से भी मिलना चालू कर रहा है ना। फिर कहता है बच्चा अपना क्या है, अधिगम किसके आधारित करता है, तो खेल आधारित। इसलिए बच्चा को हम कहाँ डालते हैं, प्ले स्कूल में। कहाँ डालते हैं, प्ले स्कूल में, ताकि बच्चा क्या करे, हर चीज खेल के सीखे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, ठीक है। और दूसरा कोई काम नहीं है। और टीचर का काम क्या है, उसका भैया नाक बह रहा है, टॉयलेट कर दिया, बाथरूम कर दिया, पूछते रहो। तीसरा कोई और काम है टीचर का वहां नहीं, ठीक है ना। बस क्या है, एक माँ के रूप में, एक केयर टेकिंग के रूप में उनका काम है बस उनको खिलाना और उनको पालन पोषण करना सुबह से लेके शाम तक, जब तक मतलब खत्म नहीं होता है, ठीक है।
कहने का मतलब अब इसमें भी क्वेश्चन देखिए कहां से पूछेगा, तो ज्यादा या तो आपके भाषा के आधार पे या तो आपके आत्मकेंद्रिता के आधार पे, दो आधार पे क्वेश्चन है जो यहां से पूछे जाते हैं कि बच्चे के अंदर मूल भाव में अगर भाषा का विकास कौन अवस्था में होती है, तो कौन सी अवस्था में होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, है ना। या आत्मकेंद्रिता या अकेंद्रित, ये सब शब्द जो होंगे, या ईगोसेंट्रिज्म यानी कहेगा जिद्दी, तो बच्चा कब होगा, 2 से 6 वर्ष में। कब होगा, 2 से 6 वर्ष में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को क्या बोला, पूर्व संयोजनात्मक चरण। क्या बोला है पियाजे ने, पूर्व संयोजनात्मक चरण, ये जिसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संज्ञानात्मक, ठीक है। अलग अलग नाम है लेकिन मतलब एक है, ठीक है ना। फिर आता है आपके पास कौन सी अवस्था, उत्तर वाली अवस्था। कौन सी अवस्था, उत्तर वाली अवस्था, ठीक है। तो उसमें देखिएगा बच्चा इसमें क्या करने लग जाता है, थोड़ा सा सोच में वृद्धि करने लग जाता है, यानी तर्क। क्यों, क्योंकि बच्चा अब क्या पढ़ रहा है, कैलकुलेशन में आ रहा है ना। अब यहाँ पे बच्चा प्लस माइनस गुना भाग जोड़ घटाव बच्चा क्या करता है, सीखता है, गिनतियां सीखता है, 1 एकम 1, 2 एकम 2। लेकिन आजकल का बच्चा 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 पढ़ता है ना। हम नहीं तो पढ़े थे 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आज के बच्चा को बोलेगा क्या बोल रहे हो, है ना। सरकारी स्कूल में भी अब थोड़ा सा बंजा ज्यादा चलता है, ठीक है। छोटे शहरों में नहीं, मेन रूप से बड़े शहरों में, ठीक है। तो वही कहता है कि बच्चा जब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में इंगेज हुआ, यहाँ पे स्कूल में परिवेश लिया, तो बच्चा वहां क्या हो गया, कैलकुलेशन में ढूंढा, है ना। अलग अलग विषयों को क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। और उसी पढ़ने के समय क्रम बच्चा क्या होगा, बच्चे के अंदर मानसिक परिवर्तन होगा, जिसके अंदर क्या होगा, बच्चा तार्किक सोच में भाग लेगा। और जब तार्किक सोच में भाग लेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चे क्या करेंगे, सहयोग और मित्रता की भावना होगी, है ना। क्योंकि वहां पे किससे परिवेश में आ गया, विद्यालय के परिवेश में। अब विद्यालय के परिवेश में आते हैं तो सबसे बच्चा क्या करता है, मित्रता करता है ना, अपने विचारों और भावनाओं से जुड़कर, ठीक है। जिनके विचार अच्छे मिले या भावना जुड़ी तो बच्चा उससे क्या हो जाता, तुरंत दोस्ती हो गया, चट सनी, कोई बिना देरी के, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है विद्यालय का प्रभाव सबसे ज्यादा अधिक होता है बच्चे, क्योंकि अगर अच्छा विद्यालय मिल गया तो बच्चे के अंदर सद्गुण या भावनाएं जो होंगी क्या होंगी, अच्छी होगी। अगर वही अच्छा स्कूल ना मिला तो वहां पे क्या होगा, बच्चे के अंदर आपको सद्गुण देखने को नहीं मिलेगा। फिर वही स्कूल में भी राड़ रोहिया वाला कहानी और घर पे भी राड़ रोहिया वाला कहानी। इसलिए स्कूल का चयन हमेशा क्या करना चाहिए, इस अवस्था में अच्छे करने चाहिए, ठीक है ना, ताकि बच्चे के अंदर क्या हो, अच्छे संस्कार, अच्छे नॉलेज, अच्छी प्रभाव भावना उनके अंदर देखने को मिले। क्योंकि बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, सोच पैदा कर रहा है। और सोच पैदा कब होगा, जब विद्यालय में अच्छा परिवेश मिलेगा तब, ठीक है। तो कहता है कि इसमें संरक्षण की भावना क्या होता है बच्चे के अंदर, विकसित होता है। क्या, कौन सा विकसित होता है, संरक्षण की भावना। अगर ध्यान दीजिएगा तो पियाजे ने जो 5 अवधारणे दिए हैं, कौन कौन से, तो स्कीमा, समायोजन, समावेशन और आपका संरक्षण, एक संतुलन। संरक्षण को ही हम संगठन बोलते हैं, उसी को अनुकूलन प्रक्रिया भी बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा ये क्या है, 6 से 12 साल में कौन सा कर रहा है, संरक्षण की बात कर रहा है। यानी जो भी उसने चीज सीखा, तर्क किया, वितर्क किया, उसको बात क्या कर रहा है, संगठित रूप में लेके आ रहा है। जैसे अपना सामान उमान क्या करेगा, संरक्षित रखेगा, है ना। अपना सामान जल्दी किसी को नहीं देगा, उसका सामान कहाँ रखा है, क्या रखा है, सब उसको याद रहेगा। समझ गए ना। यानी बच्चा क्या, थोड़ा थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट होना चालू कर देता है। उसी आधार पे माँ बाप भी उस पर डिपेंडेंट, यानी माँ बाप भी उससे फोकस करना क्या करते हैं, थोड़ा कम करना, कि चलो मेरा बेटा क्या बन गया, समझदार बन गया, मेरा बेटी क्या बन गया, समझदार बन गया, है ना। खुद उठता है, खुद ब्रश कर लेता है, खुद खा लेता है ना, खिलाने नहीं पड़ता है, उसके पीछे पड़ना नहीं होता है, खुद ड्रेस पहन लेता है। तो ये सब क्या है, एक कहीं ना कहीं खुद से करने वाली गतिविधियां हैं, संरक्षित करने वाली गतिविधियां। तो वही बच्चा क्या करना होता है, चालू करे। तो कहता है इसमें बच्चे का विकास के क्या होगा, तो पहला बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास देखने को मिलेगा, है ना, मानसिक विकास होगा। साथ ही साथ बच्चे का सामाजिक विकास होगा कि दोस्त यार बनाना चालू कर दिया, दूसरे एक दूसरे को सहयोग करना भी चालू कर दिया। और साथ ही साथ बच्चा शैक्षणिक अधिगम में भी अपना भाग लेना चालू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, संरक्षण के आधार पे ठोस संक्रियात्मक चरण, या इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मूर्त या ठोस बोला जाता है। ये अवधारणा कौन दिया, पियाजे ने दिया। क्या दिया,
पियाजे ने दिया। ठीक है, फिर देखिएगा अब आता है आपके पास किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात करें तो वो आपका आता है 12 से लेके 18 वर्ष। कब कब तक आता है? 12 से 18। तो इसमें देखिएगा बच्चे का जो वृद्धि होता है वो क्या होता है? आकस्मिक वृद्धि होती है। आकस्मिक वृद्धि मतलब कि जो आप सोच नहीं सकते या आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चा या तो बहुत अच्छा वृद्धि कर लेगा या तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, है ना। इसलिए इस एज को क्या बोला जाता है? गंभीर एज भी बोला जाता है, डेंजरस एज बोला जाता है, खतरनाक आयु। क्यों? क्योंकि इसी में बच्चा क्या करेगा? किसी से प्यार हो जाएगा, ठीक है, किसी से तुरंत दोस्ती हो जाएगी, तुरंत बच्चा रुस जाएगा, तुरंत गुस्सा भी करेगा। हर यानी कि मूड का जो स्विंग होता है यहाँ पे, है ना, बच्चे के अंदर बहुत जल्दी तुरंत तुरंत होना चालू करता है। एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने की भावना भी सबसे ज्यादा किस एज में होती है? तो 12 से लेके 18 साल, जिसको हम कहते हैं टीन एज, सबसे खतरनाक एजों में से माना गया। जो बेटा संभल गया, जो संभल गया, जो नहीं संभला गए आराम से। ठीक है, तो जो क्या होते हैं, जो नहीं संभलता कहते ला भाई 18 साल चल अब तो ब्याह कर दिए। देखते हैं ना, और खासकर ये लड़कों में तो कम लेकिन लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलती है समाज में। ठीक है, इसलिए 10th पास होता है, 12th पास होता है, ले लड़की के शादी कर है, हमारे हाथ से अब निकल गए लो। यही होता है ना, मूल रूप से तो यही होता है ज्यादातर केसेस में, है ना। खैर, क्यों? क्योंकि मेन कारण क्या है यहाँ पे? हार्मोन्स का परिवर्तन। किसका परिवर्तन? हार्मोनल परिवर्तन। ठीक है, और यही हार्मोनल क्या करता है? बेसिकली एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने की भावना सबसे ज्यादा हमारे अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और दूसरा साथ बच्चा इसमें क्या करेगा? अपने पहचान की खोज करेगा, और इसी की बात कौन करता है? एरिक्सन करता है। कौन कहता है? एरिक्सन। एरिक्सन आगे आपको पढ़ना है ना, अधिगम के सिद्धांत में। ठीक है, जो सीडीपी का तीसरा भाग है ना। एक तो आपका बाल विकास हो गया, फिर एक आपका हो गया समावेशी शिक्षा, और एक आपका हो गया अधिगम और आंकलन वाला सिद्धांतों के आधार पे। तो वहां पे आपको एरिक एरिक्सन का एक सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें पहचान की खोज की अवस्था को किसने कहा है? एरिक एरिक्सन ने कहा है। कौन सा? 12 से लेके 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों का। ठीक है, फिर कहता है कि बच्चा इसमें क्या करता है? अमूर्त चिंतन का विषय उत्पन्न करना चालू करते हैं। यानी कि भैया ये कल्पना शक्ति, सृजनात्मक कार्य करने में क्या करेगा? भाग लेना चालू करेगा। यानी कुछ अनोखी अनोखी काम करेगा जो आप सोच नहीं सकते, है ना। तो यही कहता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या विकास होगा? तो एक भावनात्मक विकास होगा, क्योंकि हर किसी से क्या होगा? दुश्मनी भी करेगा। देखा लड़िया बुचिया होगा नम्बे दा चल रे मैटर हो गलाओ ठीक है ना, तो तुरंत क्या आता है? पूरा गैंग बना के निकल देता है। ठीक है, ये देख होता है कि नहीं? देखे ही होंगे आप लोग भी, करवे की हुआ हम किया ऐसा ना कि ना किए हैं तुरंत मैटर हो गया भाई, लड़ाई झगड़ा चालू। ठीक है, अभी देखिए रील बहुत वायरल हुआ था, पीडब्ल्यू का कोई सेंटर था अहमदाबाद का कहीं का, तो उसमें आपस में सब लड़का आपस में क्या कर रहा है? लड़ रहा है। ठीक है, धनेसर घाट जाइए, आधा दिन लड़का या तो लड़का लड़ते रहेगा या तो लड़की एक दूसरे की झोटियां पकड़ के लड़ते रहेगी। धनेसर घाट फेमस इन मामलों में। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसका विकास है? भावनात्मक विकास। समझ गए ना? क्या तू हम लड़का बस कैसे बात कर ली, उसका तो हम तुम लड़कियों से कैसे बात कर ले, लड़ाई झगड़ा चालू। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नैतिक विकास, है ना। बच्चा थोड़ा बहुत क्या है? सही गलत का अवधारणा यहाँ पैदा होता है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, न्याय अन्याय की बात बच्चा क्या करना होता है? समझना चालू कर देता है। साथ ही साथ इसमें अपने आप को क्या देना चाहता है? वो पहचान देना चाहता है, ताकि लोग मुझे अपने नाम से जाने या मुझे पहचाने, है ना। उस समय लोग क्या सोचते हैं कि हम फेमस हो जाए, वायरल हो जाए। ठीक है, तो बच्चा हर तरह का गतिविधियां करता है। देखते हो, अगर अब तो चलो मोबाइल का जमाना, जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो आदमी लोग हेयर स्टाइल अच्छा रखता था, या पहनावा अच्छा रखता था, ताकि लोग हमको क्या दे? अटेंशन दे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों में लक्षण देखने को मिलते थे। ठीक है, तो वो क्यों? कि ताकि लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने, दूर से भी देखे, हाँ फलनमा जा रहा है। ठीक है, होता है कि नहीं? अच्छा वो है जी, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, थ्योरी गलत नहीं हो सकता ठीक है,
तो मूल रूप से क्या है यहाँ पे हम चिंतन कैसे करेंगे, जहां पे औपचारिक संक्रियात्मक चरण हमें देखने को मिले, यानी कि हम बहुत सारे औपचारिक गतिविधियां यहाँ पे करते हुए मिलेंगे, जिसका कोई मानदंड यहाँ पे या मापदंड नहीं है। ठीक है, यानी उसको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो कहता है हाँ ठीक है, यहीं पे। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको सीधा यहां से पूछेगा कि गति स्थिर हो जाती है कि गति बढ़ने लग जाती है, और सीधा अवस्था का नाम देगा, और इस अवस्था के आधार पर विकास की गति कैसी होती है। ठीक है, तो बच्चे या फिर क्या आप आज सीधा डायरेक्टली नहीं पूछता, क्या कहता है कि एक बच्चा है इतने साल का है तो उसके अंदर गति का विकास की गति जो है इस तरीके से हो रही है, तो वो कौन सी अवस्था को दर्शा रहा है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है घुमाना चाहता है, ताकि आपको पढ़ने में क्या लग जाए, समय लगे क्वेश्चन को, है ना। तो लेंदी बनाता है, कहानी गा रहा है, लेकिन वही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कर कि भैया गति कम हो रही है तो कौन सी अवस्था में दिखाई, गति वृद्धि है तो कौन सी अवस्था में, तो वो अवस्था के बारे में ये बिंदु आपको बात करता है। ठीक है, तो कहता है हर अवस्था के अनुसार विकास के आधार क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है, तो वही अगर देखा जाए शारीरिक विकास के रूप में, तो शारीरिक विकास में 0 से 2 वर्ष में बच्चे की वृद्धि क्या होगी, सबसे तेज होगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कमेगा, है ना, उसके बाद थोड़ा सा मध्यम वर्ग में रहेगा, यानी कि बढ़ भी सकता नहीं बढ़ जाएगा, बहुत ही कैजुअल बढ़ेगा। ठीक है, आज जो वृद्धि होनी हुई अचानक वृद्धि कब देखने को मिलेगी, किशोरावस्था में। अगर वही आकस्मिक वृद्धि की बात करें, अचानक वृद्धि की बात करें, तो कौन सा होगा किशोरावस्था में। अगर कोई बोले कि भैया शरीर की वृद्धि कहीं ना कहीं अस्थिर हो जाती है, तो कौन सी अवस्था में, उत्तर वाली अवस्था में। ठीक है, और कहीं ना कहीं बच्चे की तेज जो वृद्धि है वो तीव्र रूप से हो रही होती है, यानी कंटिन्यूअस हो रहा होता है, तो कौन सा है आपका पूर्व वाली अवस्था। ठीक है, और एक जो तीव्र गति से होता है, वो तीव्र गति से सबसे तीव्र गति कौन सा होता है, तो वही आपका शैशवावस्था, यानी इंद्रियों का विकास के आधार पर। ठीक है, तो वो चीज अगर वही संज्ञानात्मक विकास के आधार ना पे देख ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विकास के आयाम है, 5 आयाम पढ़े हमने, है ना, वो पांचों आयाम के आधार पे कौन कौन से अवस्था में क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो कहता है संज्ञानात्मक में क्या होगा, यहाँ बच्चा इंद्रियों के हिसाब से सीखेगा, है ना, 5 इंद्रियां, पांचों के हिसाब से सीखेंगे। फिर बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, कल्पना ज्यादा करेगा, है ना, सोच में वृद्धि लाएगा, क्योंकि भाषा सीख चुका है, तो वह जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु हो तो क्या करेगा, कल्पना करेगा। साथ ही साथ बच्चा यहाँ कैसा होगा, तार्किक सोच, यानी ठोस वस्तुओं पे तार्किक सोच करना चालू करेगा। जैसे उसको कोई भी चीज दे दीजिए, एरोप्लेन ला के दे दीजिए खिलौने का, अब उसमें क्या करेगा, इंजीनियरिंग करना चालू कर देगा कि ये उड़ता कैसे, ये चलता कैसे। ठीक है, वो उसको तोड़े वो मोड़ेगा ना, इसमें तो तोड़े मोड़ेगा, लेकिन इसमें तोड़ेगा नहीं, इसमें क्या करेगा, उसमें इंजीनियरिंग करेगा बेसिकली बच्चा, समझ गया ना। और इसमें क्या करेगा, अपने विचारों पे अमूर्त चिंतन करेगा, यानी कल्पना करेगा, अच्छा इसको 2 टांग तोड़ के 4 टांग बना देता हूं। ठीक है तो यानी वैसा काम ये गतिविधि करना चालू कर देगा। देखिए अगर नहीं तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी देखना होगा, अगर 2 डॉल दे दीजिए, उस डॉल का मुड़ी इस डॉल में, इस डॉल का मुड़ी उस डॉल में डाल देता है, डालता है कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या कल्पना के तौर पे नहीं, उसको ये नहीं पता कि कौन सी मुड़ी किसकी है। ठीक है ना, वो बस ये जो जहां फिट हो जाए वहां, नहीं हो फिट हो रहा तो जबरदस्ती ला एडजस्ट करने में लगा रहता है। ठीक है, तो ये चीज, अब देखो सच बताओ, सीडीपी उडीपी कुछ है नहीं, ये घर का चहल पहल देखिए, एगो बच्चा देख लीजिए 6 महीना भर, ठीक है ना, सीडीपी आपका खत्म। ठीक है, बच्चा के गतिविधि को क्या करना है, नोटिस करना है, और कुछ नहीं करना है, यही है सीडीपी। समझ गया ना। तो अपने घर परिवार में आस पड़ोस में जितना बच्चा है उसकी गतिविधियां नोटिस कीजिए, 24 घंटा क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे खाता पीता है, सोता कैसे है ना, बस और कोई काम नहीं है, सीडीपी खत्म। यही तो पढ़ना है ना, और कुछ ही पढ़ रहे हैं हम लोग, यही पढ़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब बच्चा पालने का तरीका पढ़ रहा है एक तरीके से। ठीक है, जिनको नहीं पालना नहीं आता है सीख लीजिए, काम देगा शादी ब्याह के बाद, और जिनको आता है तो अच्छी बात है। हाँ बोल सकते हैं, कोई कुछ बोल रहे थे, नहीं हम तो पाल लेते हैं भाई।
हम पाल लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। अगला देखिए, बच्चा के अंदर भाषा की शुरुआत, तो पहले बच्चा क्या है, शब्दों का पहचान करता है। किसकी पहचान करता है बच्चा शस्यावस्था में? शब्दों का पहचान। लेकिन बच्चा क्या होगा, नई शब्दावली का इजाद सबसे ज्यादा तेज रूप में करेगा। कब? 2 से 6 वर्ष। क्यों? क्योंकि हर चीज नया सीखेगा बच्चा 2 से 6 में, क्योंकि उसमें भाषा का विकास मूल अवधारणा है। तो मूल अवधारणा है, तो बच्चे के अंदर नई शब्दावली का विकास क्या होगा, तीव्र रूप से होगा। फिर कहता है व्याकरण और वाक्य की संरचना बच्चा क्या होगा, तो भैया ठोस मूर्त काल में, यानी कि मूर्त अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा कैसा होगा, तो व्याकरण यानी नियमबद्ध व्यवस्था, है ना, नियमानुसार कहाँ क्या लगेगा, कहाँ की लगेगा, जैसे कहते हैं ना भाई आ ई ओ ना, तो भाई कहाँ लगेगा, ये उस बच्चे को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो बच्चा उसमें क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है। यानी कहने का मतलब इस साल तक हम बच्चों को क्या कर रहा है, अर्जन, इधर बच्चा क्या कर रहा है, अधिगम। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। ठीक है, तो कहता है, और साथ ही साथ जब वो व्याकरण और वाक्य की संरचना सीख जाता है तो अपना क्या करता है, लव लेटर लिखना चालू कर देता है। 12 से 18 साल क्या है, लव लेटर लिखता है जी। एक चिट्ठी लिखा, उसके बैग में डाल दिया, लो कभी पढ़ लेगी, उसके किताब में डाल दिया, कॉपी में डाल दिया, कभी पढ़ लेगी, नीचे लिखेगा अज्ञात नाम आपका, स्नेह प्रिय। ठीक है, नाम नहीं लिखेंगे। आए, आपके जमाना तो मोबाइल वाला हो गया, पहले के जमाना में तो ऐसा ही होता था। नाम लिखते थे। अच्छा, जो भी है, नाम लिख दिए तो भी सही, ना लिखे तो भी सही, है ना। सामने वाला समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब बच्चा क्या है, एक परिपक्व भाषा का प्रयोग करना चालू कर देता है, ताकि जहां पे वो अपना क्या है, एक उचित भाषा, उचित व्याकरण, उचित वाक्य का प्रयोग करके अपनी भावनाओं, अपनी विचारों को क्या करता है, अभिव्यक्त करना चालू करता है। वो कौन सा अवस्था है आपका, किशोरावस्था। ठीक है, अगर इसी सामाजिक विकास के प्रावधान पे देखा जाए तो पहला तो भाई किससे लगाव होगा, माता पिता से होगा शैशव अवस्था में, है ना। तो माता पिता से लगाव होगा। फिर बच्चा क्या होगा, खेल समूह से अपना, यानी कि बच्चा वहां क्या करेगा, थोड़ा लोगों से मिला, प्ले स्कूल में गया, दोस्त यार बनाए, तो वहां क्या कर रहा है, प्ले जोन से जुड़ रहा है ना, खिलौनों से जुड़ रहा है। तो वहां क्या करेगा, आपस में खेलों से बात, डॉल जो गुड़िया से ही बात करेगा, हाँ तुम ना, तुम्हारे तुम बाल सजाएंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या करता, गुड़िया से बात करना है। ठीक है, अब वो भी गुड़िया तो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक मन में अब धारणा पैदा करता है वो कि अच्छा ये कुछ हम बोलेंगे तो ये कुछ अपना जवाब देगी। ठीक है, तो क्या करता है, खिलौनों से खुद मगन रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है। एक देखिएगा, पूजा भी होता है, दिवाली समय घोड़कुल पारते हैं ना, है ना, तो उसमें आता है ना कुछ जो जाता आता है और लोड़ी पार्टी आता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, दिवाली दिन तक तो ठीक है, अगला दिन गुड़कुल पूजना चालू करता है कि हमारे घर है, ये में हम रहेंगे ना, मम्मी पापा रहेंगे, और में क्या करता है, मसाला पीसना चालू। यानी बच्चा क्या करता है, गतिविधि करना चालू करता है। किए कि नहीं किए बचपन में? हम तो किए भाई, हम बड़ी सजा के रखते थे, 1-2 महीना खेलते थे, टूट टाट जाता था, फिर छोड़ देते। आए, तो लड़का नहीं खेल सकता है का? का मतलब है। ये रूढ़ी बात तो हो गया ना। ना, हम तो खेले हैं, और में मम्मी भुंजा उंजा जो भी रहता था ना, चना उना, तो उसको हम अलग से डिब्बा में रखते थे। ठीक है, और डेली फिक्स था कि शाम 4 बजे, तो 4 बजे उसको सजाना है, एकदम सब जगह रखना है। अब अपने मन में खा, फिर पार्टी भी मनाते थे। पार्टी कैसे, तो भाई अपना सब जो जो उतार लिए, मिला उला दिए, फिर खाना चालू करो, पूछना उछना नहीं है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों के अंदर। ठीक है, अब कल आजकल का बच्चा उतना नहीं दिखने को मिलता है, वो कुछ और ही गतिविधि करता है मोबाइल में। तो आदत डलवाने भी वाले तो अब माँ बाप ही हैं। आदत क्यों डालते हो, क्या कि खुद को फ्री कर सके नहीं। अभी एक रील देखे थे 4-5 दिन पहले कि एक बच्चा मोबाइल मांगा माँ से, ठीक है ना, मोबाइल नहीं दी, माँ को गर्दनिया पकड़ के ले और ढम ढम मार ले। हम लिए बताओ, हे भगवान। ठीक, बेटा माँ को गर्दनिया पकड़ के पूरा घिसले है, अब पूरा मार रहा है।
हमको फिर ये लगा कि मार रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग वा कौन कर रहा था। एक सिंपल सा समझिए, अगर कोई मार रहा था तो वीडियो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था। ऐसा नहीं कि मोबाइल रख दिया था और रिकॉर्डिंग चल रहा हो, जबकि मोबाइल कैमरा हिल रहा है। ठीक है। बात क्या है ना, आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में घुस गए, तो उनको समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा त्योहार है नहीं आया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बस कल छुट्टी है भाई, आ जाना 10 बजे लाइव। ठीक है। सब एक दूसरे को कॉल मैसेज ड्रॉप कर देगा, चलो जी लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। ठीक है। वही चीज है, जैसे आदमी पहले लोग जाते थे घर पे बुलाने के लिए कि चल 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 खेले, चल खेले चल। अब यहाँ क्या है, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप मैसेज पे, चलो जी लाइव आ जाओ तुरंत, फिर चल मर 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 करना चालू। अरे गलत थोड़ी बोल रहा, हम जो देख के वही हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम जो रियलिटी अभी देख रहे हैं बच्चों के अंदर वो है। अगर मोबाइल छीन लो तो कहानी अलग हो जाता है। ठीक है। खैर, तो सामाजिक विकास में फिर बच्चा मित्रता की दोस्ती की बढ़ोतरी देखने को मिलती है 6 से 12 साल, है ना। तो देखिए, तो क्या छोटे बच्चे क्या करेंगे उस समय में, दोस्ती यारी थोड़ा ज्यादा करेंगे, हर बच्चे को बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बोलना चालू करेंगे। करने का तो कहते हैं ना कि बचपन वाला मेरा दोस्त है ना, लंगोटिया यार। तो लंगोटिया यारी बेसिकली कब देखने को मिलेगा, उत्तर वालिया अवस्था से देखने को मिलेगी। ठीक है। और उसी साथियों के प्रभाव से बच्चा क्या करता है, अपना क्या कहते हैं व्यक्तित्व जो है स्थापित करता है, किसके आधार पे, दोस्तों के आधार पे, है ना। तो उसी में किसी से ज्यादा लगाव हुआ, किसी से कम लगाव हुआ, कोई फ्रेंड है तो कोई बेस्ट फ्रेंड है तो कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। फ्रेंड भी 3 होते हैं, है ना, एगो फ्रेंड, एगो बेस्ट फ्रेंड, एगो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ठीक है ना। तो फ्रेंड के भी 3 स्तर है, वो तीनों स्तर वहां पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, एगो हाय हेलो वाला, एगो शॉपिंग वॉपिंग कहीं घूमे जाएला, एगो चलो डेट पे जाएला। ठीक है। तो अलग अलग अवधारणा के ऊपर। गलत थोड़ी बोल रहे हैं। अब आता है भावनात्मक विकास। तो बच्चे के अंदर यहाँ क्या है, खुशी और रोना। कोई आता तो कुछ है नहीं बोलना, तो क्या करेगा, अगर उसको खुशी होगा तो मुस्कुराएगा बच्चा, और नहीं खुश होगा तो क्या होगा, रोना चालू। ठीक है। चाहे वो भूख लगे, उसको चोट लगे, उसको पेट में दर्द हो रहा, कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, पेट दर्द होगा तो खाली पेट पे आसपास से पकड़ेगा, छुएगा और रोएगा। ठीक है। तो उससे लोग क्या करते हैं, समझते हैं। या कान खुजलाएगा तो उसको मतलब लगेगा हाँ कान में कुछ खुजली हो रही है, इसलिए बच्चा रो रहा है। तो उसकी भावनाओं के या गतिविधियों के आधार पर क्या करते हैं, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं या वो अपनी भावना व्यक्त करता है। लेकिन फिर वही बात करें भावनाओं की अभिव्यक्ति के बारे में, जैसे डर, गुस्सा, अहम, ये सब जो हम लोग देखे थे। ठीक है। तो वो बच्चे के अंदर क्या आएगा, कब, तो बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखने को मिलेगा। ठीक है। जब फिर उसके बाद बच्चे के अंदर कौन सा होगा, तो आत्म नियंत्रण करने की अवस्था। देख, भावना क्या होगा, आत्म नियंत्रण करने की, अपने इमोशन को कंट्रोल करना चालू करेगा। अरे नहीं पापा क्या 2 रुपया मांगेंगे मारेंगे, तो मांगना छोड़ देता है ना। यानी उनके अंदर डर की भावना, यानी कंट्रोल करना वो क्या करता है, चालू कर। लेकिन यहाँ पे उतना कंट्रोल करना नहीं चालू करेगा, तुरंत सीधा कुछ ना, उसको खिलौना छीन लो दो, रोना चालू, है ना। लेकिन वही बाद में खिलौना छीन लो और उसको थोड़ा समझा दो तो क्या है, रोना चालू नहीं करता, वो समझता है, फिर स्थिर हो जाएगा, किसी और काम में इंगेज कर लेगा अपने आप को। ठीक है। साथ ही साथ भावनात्मक स्थिरता आपको कब देखने को मिलेगी, जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा तब, है ना। वो कब होगा, तो जब किशोरावस्था के बाद ही परिपक्व होता है बेसिकली। तो बच्चा परिपक्व हो जाता तो भावनात्मक स्थिरता देखने को मिलती है, यानी कि भावनाओं में अचल मचल ज्यादा ज्यादा नहीं होता, यानी किसी के प्रति जो भावना है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेबल रहेगा। अगर किसी को भाई हमसे दोस्ती करना है तो दोस्ती करने के लिए वो हर प्रयत्न क्या करता है, प्रयास करता है कि हम मेरी उससे दोस्ती हो जाए। ठीक है। अगर किसी से दोस्ती नहीं करना है तो लाखों दोस्ती करना चाहे मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे। यानी बच्चा थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे, दृढ़ थोड़ा ज्यादा होता है, अपने भावनाओं पे कंट्रोल थोड़ा ज्यादा कर पाता है इन मामलों में। ठीक है। अगर वही किसी से खाली पसंद आ जाए, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक है, जी जान एक लगा देगा, दिन रात एक कर देगा, 24 घंटे की जगह 48 घंटा ड्यूटी करेगा वो, है ना। कैसे वो पट जाए, नहीं होता है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है। सर्वे कहता है कि जितना क्या कहते हैं
भावनाओं को व्यक्त करने में आगे लड़कियां, उतना लड़के आगे नहीं है। लड़की आई लव यू बोल देगी, लेकिन लड़का जल्दी आई लव यू नहीं बोलता है। यानी कि प्रपोज करने के आधार पे, ठीक है ना, लड़की मुंह पे बोल देगी, लेकिन लड़का बोलने में क्या करेगा, शर्माएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सर्वे बोलता है। ठीक है। वैसे ही पीने में भी, जितना लड़का नहीं पीता उससे कई ज्यादा लड़कियां पीती है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। ठीक है। ये हम नहीं बोल रहे, सब सर्वे बोल रहा है, ठीक है ना। मैं मजाक नहीं, और ये सर्वे है आपका, जो इंटरनेशनल लेवल पे सर्वे रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है ना, उन सब सर्वे में बोला गया है ये सब। पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। जितना भी आज के डेट में जो केसेस होते हैं, ठीक है ना, ड्रग्स वगैरह के, जितने संगीन लड़के नहीं है, उससे कई ज्यादा संगीन लड़कियां का केस ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग कंजम्पशन में सबसे ज्यादा लड़कियों का नाम आता, यानी संख्या लड़कों के कंपेरिजन। ठीक है, लेकिन क्या है, समाज में उस चीज को दिखाया नहीं जाता। क्योंकि लड़का क्या खुले में पी रहा है, लेकिन लड़की खुले में नहीं पी रही। ठीक है ना, कम पीती हैं, बड़े बड़े शहरों में पीती हैं। ऐसे तो बिहार सिर्फ हम 2-3 बार ही देखे, ज्यादा नहीं देखे। एक बार सुभाष पार्क में देखे थे, एक बार यहाँ पे देखे थे चाय वाले के पास, कि लड़की 3-4 पी रहे हैं। और दिल्ली वेली शहर में तो आम है, वहां तो कहती यार ब्रो जस्ट गिव मी। ठीक है। खैर, अगला देखिएगा, नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब बच्चों के अंदर नैतिक ज्ञान यहाँ पे नहीं होता, इसलिए कोहल वर्ग ने क्या किया, ये अवस्था को हटा दिया, है ना। उन्होंने अब अपनी सिद्धांत किसने अवस्था के आधार पे दिए, 3 अवस्था के आधार पे। कौन कौन से, तो भैया यहाँ पे और यहाँ पे। तो उन्होंने क्या बोला, पहला में क्या बोला, दंड और पुरस्कार पे आधारित, है ना, जिसको पूर्व परंपरागत अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या बोला, बच्चा अंदर सही और गलत की समझ इसमें पैदा हो जाती है। भी करता है जब बच्चा समाज के प्रति जब नियम को समझना चालू करता है ना, कि हम अच्छा काम करें तो हमें अच्छा बोला जाएगा, नियम को पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, कर्तव्य है हमारा। ठीक है, तो ये सब किया क्या है, जब समाज के बच्चा निर्माण करने में योगदान दे रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर वाली अवस्था, है ना, यानी कि नियमों का समझ, और जिसको हम कहेंगे परंपरागत अवस्था, कोहल वर्ग के अनुसार। ठीक है, कहता है कि अगर वही सिद्धांतों के आधार पे क्या देखेगा, कि भैया हम सिद्धांत, मेरा आदर्श है कि हम सच हमेशा बोलेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, हम नैतिक निर्णय लेगा, यानी कि हमेशा क्या होगा, नैतिकता के आधार पे अपना निर्णय लेना चालू करता है। जैसे हम चोरी नहीं करेंगे, भले मेरा तुम गर्दन काट दो, ठीक है, फिर भी हम चोरी नहीं करेंगे। तो उस तरह का सिद्धांत पे आधारित कौन होता है, आपका किशोरावस्था में बच्चा होता है। ठीक है ना, यानी कि इसलिए बच्चों को देखते आम रूप में देखिएगा, तो बच्चों में जब कोर्ट वोट में गवाही होती है तो कहते हैं ना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो तर्क वितर्क करने की शक्ति उतनी नहीं है कि वो झूठ को सच में बदल सके या सच को झूठ में बदल सके। लेकिन हाँ, किसी बच्चा को ट्रेन किया जाए तो बिल्कुल बदल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज एक आधार है। तो सिंपल से देखिएगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष क्या क्या होगा, तो बच्चा शारीरिक संवेदी और भावनात्मक विकास होगा, और जिसमें मूल अवधारणा क्या होगी, तो वस्तु अस्थायित्व पैदा होगा। प्रारंभिक में 2 से 6 होगा, जिसमें भाषा, समाज और खेल आधारित अधिगम देखेगा, जिससे बच्चा आत्मकेंद्रिता के आधार पर विकसित होगा। फिर कहता है उत्तर बाल्य अवस्था में 6 से 12 होगा, जिसमें संज्ञानात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिगम में भाग लेगा, जिसमें बच्चा क्या करेगा, संरक्षण पैदा करेगा या संगठन की बात करेगा। किशोरावस्था में 12 से 18, जिसमें भावनात्मक, नैतिक और पहचान निर्माण की बात करेगा, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, अमूर्त चिंतन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट समरी है जिसको आप टेबल के फॉर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसी वर्ड को याद रखना है, क्योंकि वर्ड के आधारित है आपको क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये वर्ड को देखिए क्वेश्चन में कहां लिखा है, और क्वेश्चन लिखा है तो उसके आधार पे बस अवस्थाओं को, एज को आप याद रखिए या उसकी विशेषताओं को याद रखिए, और सीधा टिक मार दीजिए आंख बंद करके, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है ना। खैर, हम्म, ये तो अभी बता दी उधर ही। ठीक है,
ये भी हो गया। बचा कुछ नहीं बचा, इधर वही चीज है जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे तथ्य है, ये देख सकते हैं। कहता विकास कैसी प्रक्रिया होगी, एक क्रमिक प्रक्रिया होगी, सीक्वेंस पे चलने होगा, क्रमानुसार चलेगा। क्रम क्या है, शैशवावस्था, प्रारंभिक उत्तर और किशोरावस्था, है ना। जिससे विकास कैसा होगा, एक सतत रूप में होगा, क्रमिक रूप में होगा और जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होगी, जिसमें विकास की गति क्या होगी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होगी। और विकास होगी वो वंशानुक्रम और पर्यावरण के आधार पर क्या होगा, विकसित करेगा, यानी को वो प्रभावित करेगा। ठीक है। और यही आधार दिखेगा तो ये सीटेट में हमेशा क्वेश्चन आपके विकास का अवधारणा पे क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। पीवाई क्यू मारिए, चाहे भी करंट ईयर का भी देखिएगा तो वहां पे अवधारणाओं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर वही अब क्वेश्चन के आधारित देखा जाए तो क्वेश्चन के आधारित देखिएगा यहाँ पे, अभी आगे आएंगे। हाँ है क्या, अच्छा यही अगला में ही आ रहा है ना कि संवेदी गामक अवस्था, ये अगला सेक्शन में, ये देखो इसलिए याद छोड़ दिए, ये वाला प्याजे पे है ना। इसी अवस्था को लोगों ने, प्याजे ने 4 चरण में बांटा और 4 चरण में अलग अलग बात कहे। अगर देख लेते हैं, कोई दिक्कत ना है, ऐसे भी देखें तो अच्छी बात होगा, रिवीजन हो जाएगा। प्याजे के चरण के आधार पर देखिए अवस्था को, तो प्याजे ने कितने चरण बांटा इसी को, जो हम औपचारिक रूप में देख रहे हैं 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18, लेकिन प्याजे ने उस काल को क्या रखा, 0 से 2 रखा, 2 से 7 रखा, 7 से 11 रखा और 11 से ऊपर रखा। ठीक है। जिसमें पहले अवस्था को उसने प्रारंभिक वाले शैशव अवस्था ना बोल के क्या बोला, संवेदी गामक अवस्था या संवेदी ज्ञात्मक चरण बोला, है ना। क्या बोला, संवेदी ज्ञात्मक, संवेदी गामक, संवेदी कौशल अवस्था, अलग अलग नाम बोलेंगे, लेकिन एक रूप में जरूर बोला जाएगा संवेदी। क्या बोला जाएगा, संवेदी का मतलब होता है सेंस, है ना, यानी कि इंद्रियों का विकास। तो वहां पे कहता है बच्चा क्या करेगा, वस्तु अस्थायित्व का पैदा करेगा, है ना, वस्तु के साथ अपना अस्थायित्व जोड़ेगा। फिर दूसरा सेक्शन को बोला उसने पूर्व संयोजनात्मक चरण बोला। ठीक है। जिसमें बच्चा क्या है, तो आत्म केंद्रित और प्रतीकात्मक सोच रखता है, यानी किसी भी क्रिया के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करना चालू करता है। ठीक है। तो वैसा सोच रखता है। फिर बात ही बात देखिएगा तो बच्चा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जिसको हम कहेंगे ठोस संचलात्मक चरण। ठीक है। जिसमें संरक्षण करना, वर्गीकरण करना, श्रेणी करना, कर्मबद्धता या प्रतिलोभ्यता, है ना, प्रतिलोभ्यता, है ना, यानी प्रतिलोभन, लालच जिसको बोलते हैं, है ना। तो बच्चे को देखते हो, किसी को अपहरण करना होता है तो अपहरण करने के लिए क्या करता है, लालच देता है ना बच्चे को। और वही प्रतिलोभता के कारण बच्चा क्या होता है, 7 से 11 वर्ष, 12 साल का बच्चा जो है ज्यादातर किडनैप होते हुए मिलेंगे। 12 से 18 साल वाले बच्चे थोड़ा सा किडनैपिंग कम होते हुए मिलेंगे। ये चीज नोटिस किए कभी, नोटिस किए हैं। जो अपहरण के केसेस देखिएगा ज्यादातर किसके होंगे, 12 से लेके 6 साल के बच्चे जो होंगे उनके बीच का बच्चा सबसे ज्यादा आपको अपहरण होता हुआ दिखेगा। ठीक है। कभी भी केसेस आएंगे तो। ठीक है। साथ ही साथ अमूर्त चिंतन, तार्किक विचार और परिकल्पना या काल्पनिक सोच करने वाला बच्चा कब होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, औपचारिक संचलात्मक चरण या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे। ठीक है ना। तो यानी इन्होंने कितने अवस्था दिया, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है। 4 अवस्था दिया किसने, प्याजे ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, कहता है वस्तु अस्थायित्व में किस चरण में विकसित होता है, तो पूर्व है, संवेदी है, ठोस है और औपचारिक है। तो कई किस में होता है, संवेदी में होता है ना। फिर कहता है ईगोसेंट्रिज्म यानी आत्मकेंद्रिता किस चरण में पाई जाती है, तो आपका पूर्व संयोजनात्मक है ना। एज कौन होगा, 2 से 7 या 2 से 6 बोलेंगे, है ना। फिर कहता है संरक्षण, कंजर्वेशन किस चरण में आएगा, तो ठोस में आएगा, है ना। कौन सा एज, 7 से 11 या 6 से 12। ठीक है ना। चलिए फिर कहता है क्या लिखा है, कुछ चिंतन है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा। वैसे चिंतन की बात करें तो चिंतन किस में आ जाएगा आपका, किशोरावस्था में आ जाएगा।
तार्किक सोच की बात पता नहीं चल रहा उसमें। खैर, पहचान का निर्माण बच्चा किस एज में करेगा? पहचान निर्माण किस में? हाँ, ये 12 से 18 है ना। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकास आयाम सभी अवस्थाओं में महत्वपूर्ण है? यानी विकास के जो 5 आयाम है, कौन सा ऐसा आयाम है जो सभी अवस्थाओं में महत्वपूर्ण है? हाँ, सभी होंगे, है ना, क्योंकि शारीरिक विकास देखा जाए तो कोई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, है ना। कोई भी विकास के आयाम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, विकास के चरण में कभी अलग नहीं हो सकते। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगला इधर भी देखिए, इधर भी 2-3 गो है। कहता है कि जो आकस्मिक वृद्धि है कौन सी अवस्था का है? तो भैया किशोरावस्था। आकस्मिक है ना, कि भैया अचानक वृद्धि देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको आप तय तमन्ना यानी पहले से ही आप सोच नहीं सकते। ये कहता है अमूर्त चिंतन बच्चा कब करेगा? तो अमूर्त काल में। अमूर्त काल कौन सा है? तो भैया औपचारिक संचलात्मक बोलते हैं जिसको, है ना, जो कि 11 से ऊपर साल के हो गए, ठीक है। फिर कहता तार्किक सोच का विकास किस अवस्था में होगा? तो भैया अगेन किशोरा अवस्था में होगा, ठीक है। तो ये आधार थे आपके, इससे आपके जो विकास की अवस्थाएं हैं, इतना ही से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बस इसको थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 4 आधार रखने हैं, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 7 से 12 से 18, ठीक है। उसी को प्याजे के अवधारणा के आधार पे देखिएगा तो एक एक साल क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। 3 अवस्थाओं, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर, ठीक है। तो ये 4 अवस्था आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और उसी अवस्था में देख लीजिए कि भाई पहला वाला में क्या होगा? वस्तु स्थायित्व देखने को मिलेगा, दूसरा वाला में आत्म केंद्रित देखने को मिलेगा, तीसरा में संरक्षण देखने को मिलेगा, चौथा में अमूर्त चिंतन देखने को मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? अमूर्त चिंतन, है ना, यानी कि जिसको औपचारिक रूप में कह सकते हैं कि आकस्मिक वृद्धि देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसी में किस अवस्था में कौन का बच्चा ज्यादा बढ़ता है? तो ये आधार आप 5 आयाम पे इसको देख लीजिए, ठीक है। और उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। डेली एक बार कुछ मत करो, ये इसको नोट्स को क्या करना, एक पेज में पूरा है, 10 पेज तो पलटना नहीं है, एक पेज को क्या करो 15 मिनट में पढ़ लो, डेली एक बार पढ़ो, ठीक है। आज एक दिन एक बार में 15 मिनट लगेगा क्या? दूसरों बार में 15 मिनट लगेगा? नहीं लगेगा, 1 मिनट कम ही लगेगा। तीसरा बार पढ़िए, चौथा बार पढ़िए, ऐसा होगा कि आप एक एक वर्ड क्या होगा आपके माइंड में फिट हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस डेली ताड़ना है, बस और कुछ नहीं करना, समझ गया ना? समझ गए? डेली इसको ताड़िए एक बार, और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखना एकदम। गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रहा है आज, कल भी गर्मी बहुत ज्यादा था, बारिश वारिश पड़े तब। 4-4 पंखा चल रहा है फिर भी पता नहीं। क्या पसीना बहा के पढ़ रहे हो, यही रिजल्ट आ देगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, धूपम बैठा दे। ज्यादा नंबर आ गया, 150 में 150 नहीं। चलिए देखिए, प्याजे की बात करें तो प्याजे की बात करें तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, जो अभी हमने पिछले बात में बात किया, ठीक है ना, विकास की अवस्थाएं, उसी को कॉपी करता है कौन? प्याजे, ठीक है। बस वो अपना एक आधार चेंज किया, उसने 4 अवस्थाएं दिए। तो कहता है प्याजे के पहले बारे उसके बारे में जान लेते हैं। प्याजे कौन है? तो भैया उसका पूरा नाम क्या है आपका? जीन प्याजे, जिसका जन्म हुआ 9 अगस्त 1896 को, ठीक है। इसकी मृत्यु हुई कब? 1980 को 16 सितंबर। कहाँ का रहने वाला था? तो भाई स्विट्जरलैंड, स्विस का रहने वाला था, ठीक है। जिसका मेनली क्या था? एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक के रूप में अपना ये नाम कमाया, ठीक है। जिसने इसने अपने विशेष पहचान किसका दिया? तो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को दिया, इसलिए इसको क्या बोला गया? फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको संज्ञानात्मक विकास के जनक भी बोले गए। किसको?
तो भैया जीन पियाजे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने ये क्या था इसको, तो बच्चों की सोचने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक अधिगम क्रिया और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया था। यानी कि सोचने की प्रक्रिया मतलब कुछ प्रयोगात्मक विधि की बात कर रहा है ना, कि भैया कुछ बच्चा क्या होगा, प्रयोग करेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, और उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे बच्चे के अंदर क्या होगा, संज्ञान पैदा होगा, यानी ज्ञान आएगा, मानसिक वृद्धि होगी। तो उसी को उसने क्या बोला, संज्ञानात्मक विकास। क्या बोला, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने छोटे बच्चों को क्या बोला, नन्हे वैज्ञानिक बोला। क्या बोला है, नन्हे वैज्ञानिक, छोटे वैज्ञानिक बोला है बच्चों को। कौन, तो जीन पियाजे ने। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि भाई नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो भैया जीन पियाजे के तहत। ठीक है, तो उसी में अगर पियाजे का अवधारणा दिखेगा तो कहता है कि इसने कुछ कुछ आइडिया दिए हैं। अमूल अवधारणा क्या दिया है, तो बच्चा जो है वो क्या करेगा, पर्यावरण से क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा। क्योंकि अभी हमने पहले देखा कि भाई विकास के दो आधार, एक पर्यावरण और दूसरा आनुवांशिकता। ठीक है, तो कहता है बच्चा जो है पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करके क्या करता है, मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग करता है, और उसी प्रयोग के आधार पर क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, और उसी ज्ञान को क्या करता है, वो संतुलन में ढालता है। ठीक है, इसी के आधार पे उसने 5 अवधारणे दिए। कितने दिए, 5 अवधारणा। और उसी 5 अवधारणा को क्या बोलते हैं, तो भैया स्कीमा, एसिमुलेशन, एस्कोमोडेशन, एडेप्टेशन और इक्विलिब्रेशन, जिसको हम आमतौर पर स्कीमा आपका समायोजन, समावेशन, आपका संतुलन कहते हैं, संगठन या संरक्षण जो भी बोलिए, या अनुकूलन प्रक्रिया, या फिर अलगा संतुलन, यानी 5 क्या है आपके अवधारणा है। यानी कि इसने चरण कितने दिए, 4 चरण दिए, और अवधारणा कितने दिए, 5। ठीक है, तो 5 अवधारणा क्या क्या है, एक योजना, यानी योजना मतलब इसको क्या बोलेंगे, स्कीमा। क्या बोलेंगे, स्कीमा। ठीक है ना, हिंदी में कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसको, स्कीमा। तो स्कीमा क्या है, तो जब किसी विषय वस्तु स्थिति के बारे में मानसिक ढांचा या विचार को पैटर्न करने की योजना को क्या कहेंगे, हम स्कीमा कहेंगे। यानी किसी विषय वस्तु को देखे, अब हमने क्या बोला, देखा था कि भाई पहला 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है, वस्तु अस्थायित्व करता है। क्या करता है, वस्तु अस्थायित्व, यानी बच्चा क्या करता है, एक वस्तु को लेके अपनी अवधारणा पैदा करता है, उसके साथ अपना एक संबंध जोड़ता है। ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्कीमा। तो कहने का मतलब बच्चा जानता है कि गेंद गोल होती है या इसकी योजना है। यानी कोई भी गेंद गोल दिखेगा, चाहे उसको फुटबॉल दिखे, चाहे बॉल दिखे, चाहे छोटा बॉल दिखे, उस सबको क्या बोलेगा, बॉल बोलेगा, है ना। उसको फुटबॉल या अलग अलग नामों से नहीं जानेगा। अगर गेंद ना भी रहे, कुछ गोल भी चीज होंगे, है ना, कोई भी गोल होगा, तो क्या कहेगा सबको, ये गेंद है। क्या है, गेंद है। सबको गोल वाली चीज को क्या बोलेगा, वो गेंद बोले। चाहे वो गोल वाला कद्दू ले आओ, चाहे गोल वाला कोई भी चीज ले आओ, है ना, वो क्या समझेगा, गेंद है। ठीक है, तो वो कहता है कि यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपना मानसिक ढांचा बनाता है किसी भी वस्तु को लेकर। इसलिए बच्चा क्या है, फर्क करना इसमें जानता नहीं है। ऐसी अवधारणा के आधार पे कोलबर्ग कहता है कि बच्चा सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता। फिर वही कहता है, फिर आता है आत्मसात, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, जिसको आमतौर पे हम बोलते हैं समायोजन। क्या बोलते हैं, समायोजन, जिसका मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ही ढाल लेना क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। तो कहता है कि जब बच्चा अपने नए अनुभव को अपनी पुरानी योजना में फिट कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मसात कहते हैं या समायोजन कहते हैं, या इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो कहता है जब बच्चा नई गेंद को भी पहले ही बनी गेंद की योजना में फिट कर लेता है, जैसे कि भैया फुटबॉल देंगे तो भी उसको बॉल बोलेगा, और बॉल को भी बॉल बोलेगा, है ना। तो यानी उसको बॉल में फर्क करना नहीं आता। जैसे आमतौर पे कहीं कहीं और एग्जांपल देख सकते हैं, भैया कुत्ता देखा तो कुत्ता कोई क्या कर रहे हैं, चाहे गाय देखे, बैल देखे, सबको क्या बोलेगा, वो कुत्ता। क्या बोलेगा, कुत्ता, है ना। तो वो बच्चा क्या करता है, समझ नहीं पाता। लेकिन वही बच्चा बाद में क्या करता है, धीरे धीरे समझ जा। जब उसको ये गाय है, ये वो बैल है ना, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ को तो समझ जाएगा, लेकिन सबको नहीं समझेगा। कुत्ता को देखेगा कहेगा कुत कुत कुत्ता, है ना। ये गाय को देखेगा तो कहेगा गैया गैया गैया, है ना। तो ये क्या है, बोलना चालू करता है। लेकिन मूल दोस्तों ये बस पता क्या कि ये जानवर है, 4 पैर वाले क्या होते हैं, जानवर है। 4 पैर वाला एक कुत्ता को हमने अगर दिखाया तो सबको क्या बोलेगा, पहले
कि उसको भी कुत्ता बुलाएगा, उसको भी कुत्ता बुलाएगा, उसको भी कुत्ता बुलाएगा, है ना। जैसे देखिएगा राह चलते अगर उसको दिख गया कि हाँ पापा इसी गाड़ी से आते हैं, है ना, तो उसको गाड़ी का मॉडल थोड़ी पता है, उसको क्या पता है, गाड़ी, ठीक है ना। अब उसको कोई भी गाड़ी दिख जाए, क्या पापा का गाड़ी, पापा के गाड़ी, पापा के गाड़ी, है ना। राह चलते हुए कोई भी मिल जाए आदमी, है ना, अगर मेन सेम ढांचा का हो अपने पापा, तो कब क्या बोलेगा, पापा पापा पापा, मम्मी पापा, हमको ले कहेगो पापा है मम्मी के पास ठीक है ना। वैसे ही मम्मी पापा को रहेगा साथ तो कहेगा पापा मम्मी, पापा मम्मी, है ना। कोई भी लेडी को देखेगा सेम ढांचे में तो क्या बोलेगा, मम्मी मम्मी, पापा खुश, ठीक नहीं। तो ये चीज बच्चा क्या है करने, मतलब अपनी पुरानी जो सोच है यानी योजना बनाया, उसमें नई योजना को क्या कर लिया, समाहित कर लिया, उसमें कुछ फर्क नहीं कर पाए, तो उसी को क्या कहेंगे, समायोजन या आत्मसात, ठीक है। ठीक आता है अनुकूलन, जिसको हम क्या कहेंगे, समावेशन, क्या कहेंगे, समावेशन, जिसको हम कहेंगे एकोमोडेशन, ठीक है। तो कहता है जब नया अनुभव पुरानी योजना में फिट नहीं होता है तो बच्चा क्या करता है, एक नई योजना बनाता है और उसे ही क्या कहेंगे, अनुकूलन करना। यानी वहीं बच्चा मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा, तो गाय को गाय बोलेगा और कुत्ता को कुत्ता बोलेगा, यानी चार पैर वाले को देखेगा तो सबको अलग अलग पहचान करेगा, यानी कि एक में समाहित नहीं करेगा। तो वही कहता है कि लंबी अंडाकार गेंद नहीं हो सकता है, हर गेंद गोल नहीं होता, है ना। तो भैया जैसे क्या है, बहुत सारे होते हैं ना कि भाई क्या कहते हैं उसको, कुछ खेलने खिलौने वाला नहीं तो लंबा जैसा भी होता है लेकिन गोल रूप में होता है, तो उसको भी पहले बच्चा गेंद बोल रहा है लेकिन बाद में वो क्या कर रहा है, गेंद उसको समझ नहीं रहा, ठीक है। तो वही कर यहाँ पे क्या करेगा, पुरानी योजना में समाहित नहीं करेगा। अब जब बच्चा दोनों को मिला के एक नया अनुकूलन करने की प्रक्रिया में भाग लेगा, यानी क्या करेगा, संरक्षित करेगा, संरक्षण करने का काम, तो उसी को क्या कहेंगे, अनुकूलन प्रक्रिया, जिसको कहते हैं एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन, यानी भी किसी भी परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को क्या कर लेना, ढाल लेना, ठीक है। और उसी परिस्थितियों के आधार पे अलग अलग विषय वस्तुओं के साथ क्या करना, अलग अलग प्रतिक्रिया करना ही क्या कहलाएगा, अनुकूलन प्रक्रिया कहलाएगा। जिसमें कहता है कि आत्मसात और अनुकूलन यानी कि समायोजन, है ना, और समावेशन, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चा किस में भाग लेगा, अनुकूलन प्रक्रिया में, जिसको मिलकर क्या बनता है, एडेप्टेशन बनता है। जैसे बच्चा लगातार अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं को क्या करता है, बदलता रहता है, जैसे जैसे उस समाज से जुड़ता है बच्चा क्या करता है, मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास के आधार पर बच्चा क्या करता है, अपना रहन सहन वाचन ये सब क्या करता है, बच्चा तरीके बदलता रहता है। देखते हैं ना बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं बच्चे का, ठीक है। तो किसके आधार पे, इसी अनुकूलन प्रक्रिया के आधार पे, इसलिए कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। तो कहता है कि बच्चा का क्या है, सीखने की मुख्य प्रक्रिया का अंग होता है। फिर उसी बात में जब ये कर लेता है तो बच्चा अपने आप के अंदर क्या लाता है, संतुलन करने की भावना लाता है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन, है ना। जब आत्मसात और अनुकूलन के माध्यम से बच्चा मानसिक संतुलन बनाना चालू कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतुलन बोलेंगे। यानी बच्चा नई परिस्थितियों के या स्थितियों को समझकर मानसिक संतुलन बना लेता है। यानी बच्चा मान लीजिए अभी गांव में है या शहर में है या अमीर है या गरीब है, फिर उसको कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिंदगी में, है ना, आकस्मिक, तो बच्चा अपने आप को क्या करता है, मैनेज करना चालू करता है कि कोई बात नहीं, आज हम 2 रोटी खा के रह लेंगे, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो संतुलन करने लग गया अपना, तो वो क्या हो गया, वही क्या कहलाएगा, संतुलन प्रक्रिया कहलाएगी। यानी बच्चा बेसिकली वह किसका संतुलन करेगा, शारीरिक का नहीं, किसका, मानसिक का, ताकि वो हर परिस्थितियों में अपने आप को क्या कर सके, ढाल सके। और ये अवधारणा बच्चों को क्या करना, सिखाना भी चाहिए, ताकि बच्चा आपके हर परिस्थितियों में ढलना सीख जाए। कितने परिवार ऐसे भी होते हैं, हमारा बेटा ऐसे थोड़ी रहेगा, हमारा बेटा ऐसे रहेगा, लेकिन वही बच्चा क्या करता है, ये संतुलन प्रक्रिया में भाग फिर ढंग से नहीं ले पाता है। बच्चे को हर रूप में ढालना चाहिए, है ना, ताकि बच्चे अगर इन फॉर्सिंग सिचुएशन में, आकस्मिक सिचुएशन ऐसा ना हो कि कोई ऐसी परिस्थितियां आए जहां पे बच्चा अपने आप को अडेप्ट ना कर पाए, तो वो उनके लिए क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए बच्चे को हर परिस्थिति में ढालना चाहिए।
है ना, उसको जमीन पे भी सुलाओ, मखमल के गद्दे पे भी सुलाओ और उसको सोने भी ना, दोनों हर तरह चीज करो। मट्टी में भी खिलाओ, क्या कहते हैं, खेतों में भी थोड़ा दौड़ाओ, हर चीज करना चाहिए ताकि उससे क्या हो, बच्चा हर पहलू को समझे, है ना, ऊंच नीच को समझे, ठीक है, सही गलत की पहचान कर सके। खैर, तो देखिएगा, तो कहता है कि बच्चे, अगर देखा जाए तो इसमें नेचर कैसा प्रभाव, प्रकृति का कैसा प्रभाव है, तो कहता है कि प्रकृति जो है सक्रिय प्रक्रिया का प्रभाव डालता है। कैसा प्रक्रिया डालता है, सक्रिय प्रक्रिया का, ठीक है, कैसे, तो बच्चा स्वयं सक्रिय होकर सीखता है और निष्पक्ष रूप से नहीं, है ना, यानी कि मतलब निष्पक्ष कर रहा हूं, क्या लिखा है, निष्क्रिय लिखा हुआ है ना, निष्क्रिय, है ना, निष्क्रिय रूप से नहीं, यानी बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, इनएक्टिव नहीं होगा, है ना। साथ ही साथ बच्चा क्या होगा, सीक्वेंशियल क्रमिक विकास करेगा। कौन बोलता है, प्याजे बोलता है। बच्चा जो होगा, बच्चे के अंदर प्रक्रिया कैसी होगी, सक्रिय प्रक्रिया, बच्चा एक्टिव लर्नर होगा, है ना, लेकिन साथ ही साथ बच्चा सीक्वेंस में बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके अंदर विकास होता जाएगा, ठीक है, यानी विकास कैसा होगी, चरणबद्ध तरीके से होगी। बच्चा एक चरण से दूसरे चरण पे आधारित हो गया, यानी पिछले चरण के ही आधार पे अगला चरण में बच्चा क्या करेगा, विकास करेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि भैया जैसा व्यवस्था दोगे वैसा ही बच्चा क्या करेगा, बढ़ेगा, है ना, सीखेगा। फिर साथ ही साथ बच्चे के अंदर गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, यानी समय के साथ क्या करता है, बच्चा सोचने का तरीके में अंदर गुणों में परिवर्तन देखने को मिलता है ना। अब गुण क्या है, जो सतत प्रक्रिया है ना, कभी भी हर बच्चे के अंदर गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। और दूसरा, बच्चे के अंदर क्या होते हैं, तो सार्वभौमिकता देखने को मिलता है, यानी सभी बच्चों के विकास के चरण कैसे होंगे, तो एक निश्चित क्रम में होंगे, है ना, यानी कि भैया कोई छलांग मार के पार नहीं करने वाला, है ना। सभी की प्रक्रियाएं क्या होंगी विकास की, एक जैसी होगी, है ना, एक जैसी मतलब निश्चित क्रम में होगी, एक जैसी नहीं, है ना। सभी के क्या होंगे, विकास करने की प्रक्रियाएं एक क्रम में होगा, सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो वही कहता है कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे, तो पहला परिपक्वता के आधार पे, साथ ही साथ अनुभव के आधार पे, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पे और संतुलन की प्रक्रिया के आधार पे। तो बच्चा जिस आधार पे परिपक्व होगा, जिस माहौल में पला बड़ा होगा, जिस माहौल में वो रहा है ना, रहन बसन देखा है ना, जिस समाज के प्रवृत्ति पर है, और उसी आधार पे वो क्या समायोजन कर पाया, क्या समावेशन कर पाया, अपने आप में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, है ना, और क्या संतुलन कर पाई, वही सब क्या करेंगे, उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। तो मूल रूप से कितने कारक, चार, कौन कौन से, परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया और संतुलन की प्रक्रिया, ठीक है। तो कहता है कि ये सभी कारक मिलकर बच्चों को क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। और संज्ञानात्मक विकास हमने ये देखा भी था, ठीक है। फिर देखिएगा कि भाई सीटेट में कौन कौन से बिंदुओं पे पूछा गया है सवाल, तो कहता है पियाजे ने बच्चों को सोचने की प्रक्रिया को क्या बोला है, एक वैज्ञानिक अध्ययन बोला है, ठीक है। फिर कहता है संज्ञानात्मक विकास बच्चे के अनुभव और वातावरण से बनता है। उन्होंने कितने चरण दिए, 4 चरण, और 4 चरण में मूल रूप से देखा जाए तो ये 3, आत्मसात, अनुकूलन और संतुलन क्या है, तो सीखने की मूल प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि पहले तो बच्चा क्या कर रहा है, ऐसी बात जो देखा जो देख लिया, जब तक उसके हम सोचने में तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो क्या हम उस पर अनुकूलन कर पाएंगे या समायोजन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर कहता है कि बच्चा क्या होगा, एक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये इस आधार पे आपको क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। फिर देखिएगा कि ज्यादातर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता है, तो स्कीमा से आता है, आत्मसात से आता है, अनुकूलन से आता है, अनुकूलन प्रक्रिया से आता है, संतुलन से आता है, और 4 चरण से आते हैं। मैंने पहले बोले थे कि भैया प्याजे की अवधारणा क्या है, 4 चरण और 5 अवधारणा, बस इनको जो क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आपके प्याजे के क्वेश्चन गलत होंगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा वन लाइनर में देखा जाए तो कहता है कि प्याजे का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास पे। उन्होंने विकास को कितने चरणों में बांटा, 4 चरणों में। उसमें मुख्य विचार क्या थे, तो बच्चे की सोच अनुभवों से विकसित होती है, ठीक है ना। और उसमें अवधारणाएं क्या क्या है, तो मूल रूप से योजना कराना, आत्मसात, अनुकूलन और
संतुलन है, और संतुलन ही क्या है, सीखने का अंतिम लक्ष्य। यानी कि बच्चा अगर मानसिक संतुलन करना चालू कर दिया तो करने का मतलब बच्चा क्या कर गया, सीख गया, है ना। बच्चे अब सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी आधार पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोग देखते भी हैं कि भैया अब वस्तु स्थायित्व का आधार कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा, संवेदी गाहक में, है ना। आत्म केंद्रितता किस में देखने को मिलेगा, पूर्व प्री ऑपरेशन जिसको बोलते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था, है ना। फिर कंजर्वेशन यानी संरक्षण किस में देखने को मिलेगा, मूर्त में। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन कब देखने को मिलेगा, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो उसमें और देखिएगा प्याजे में 4 अवस्थाएं जो दी हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो डिटेल में देखिएगा तो पहला कहता है कौन सा, संवेदी गामक, कब से कब तक, 0 से 2 अवस्था। तो 0 से 2 अवस्था क्या है, तो यहाँ पे बच्चा अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से क्या कर रहा है, संसार को समझने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बच्चा जो समझता है कि वे वस्तु उसके दृष्टि से ओझल होने पर भी क्या है, विद्यमान रहती, यानी बच्चा जल्दी अपनी चीजों को भूलता नहीं है, ठीक है ना। और छिपी हुई खिलौनों को क्या करेगा बच्चा, खोजना चालू कर देगा, है ना। अब कहीं भी खिलौना छुपा दीजिए, बच्चा क्या करेगा, एकदम टटोल लेगा इन्हें उन्हें जा जाके, ये चीज देखेंगे नहीं घर में, है ना। आप छुपा दीजिए, चाहे बस उसके आंखों के पहुंच तक होना चाहिए, चाहे वो ऐसे टांगड़ के देखे, चाहे कैसे भी देखे, रेंग के देखे, लेकिन वो ढूंढना चालू, पूरा घर खंगाल देगा, है ना। कोई ऐसी बस विषय वस्तु नहीं होगी जहां तक उसके हाथ ना पहुंच रहा, वो चीज वो खोल के ना देखे, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करेगा, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखने की प्रयास करेगा, जिसमें बच्चा क्या करेगा, देखेगा, सुनेगा, कूदेगा, छुएगा, है ना, चखेगा और साथ साथ सूंघेगा, है ना। यानी जितने भी 5 इंद्रियां हैं, 5वीं इंद्रियां का इस्तेमाल बच्चा क्या करेगा, करेगा, ठीक है। तो कहता है चीजों को छूकर या मुंह में डालकर बच्चा ज्यादा क्या करता है, सीखना महसूस करता है, ठीक है। फिर करता है बच्चा इसमें प्रयोग और त्रुटि भी करेगा, यानी बच्चा बार बार क्या करेगा, प्रयास करके सीखेगा। इसी को उसने क्या कहा है, करके सीखने की अवधारणा का, कौन, पियाजे ने क्या बोला है, पियाजे ने करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो कहता है कि खिलौना गिराकर आवाज सुनना कि कैसा आवाज कर रहा है, देखते हैं ढाई पटक उसका चलता रहेगा, कभी रुकना नहीं है, ठीक है। फिर देखिएगा पूर्व संक्रियात्मक में, तो 2 से 7 की बात करें तो बच्चा इस अवस्था में क्या है, तो बच्चा प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करेगा, और उसी भाषा के प्रयोग से क्या करता है, सोच तार्किक नहीं होती, लेकिन क्या होता है, बच्चा सोचना चालू करता है, जिज्ञासु बन जाता है ना। तो कहता कैसा, तो बच्चा केवल अपनी दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है, बाकी के दृष्टिकोण से नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है ना। उसको अपने से मतलब है, बाकी दूसरों से मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, आत्म केंद्रिता है ना, अह केंद्रित है, ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहता है बच्चा मानता है कि दूसरे भी वही सोचते हैं। क्यों नहीं मानता आपकी बात, क्योंकि उनको लगता है वो भी जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम सोच रहे हो, दोनों के सोच में कोई फर्क नहीं है, इसलिए बच्चा अपने मन की करता है। तो उसी में कहता है कि बच्चे के अंदर एकाग्रता जो है इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। देखिएगा बच्चा कोई चीज देखना चालू करेगा तो टक लगा के देखेगा, जैसे मूवी है, फिल्म है, गाने हैं, है ना, बड़ा ध्यान से सुनता है, देखता है, राइट, एकदम पलक टपकेगा नहीं, ठीक है। तो कहता है बच्चे एक ही पहलू पर ध्यान ज्यादा देते हैं और बाकी पहलुओं को क्या कर देते हैं, अनदेखा करते हैं, है ना। जैसे बच्चे क्या होंगे, गिलास से ज्यादा समझना, या क्या कहते हैं इसको, लंबे गिलास से ज्यादा समझना, पतले से कम, है ना। तो वो चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्राणवाद, यानी एनिमिज्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यानी बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं में भी अपना प्राण समझता है, इसलिए क्या है, डॉल वॉल दे दो तो क्या करता है, उससे बात विचार अपना चालू कर देता है, भले वो डॉल उसको जवाब दे या ना दे। और उसी में देखना है वो बंदर आता है ऐसे ऐसे डमरू बजाने वाला, है ना, तो वो थाली जब बजाता है तो बच्चा क्या करता है, वो भी अपना ताली बजाना चालू कर देता है ना, ठीक है, करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो वही चीज कहने का मतलब चांद सूरज खिलौनों को क्या करता है, वो जीवित समझता है वो, है ना, क्या करता है, जीवित। इसलिए देखिएगा हनुमान जी की कहानी भी है कि हनुमान जी को भूख लगा तो कहाँ चले गए, सूरज को खाने चले गए, कि उनको क्या लगा कि अरे आम है, कप्पा कप्पा का आम है, पीला पीला दिख रहा है एकदम, चलो क्या कर लो, खा लो,
है ना। तो भैया 7 सूरज में 6 सूरज क्या कर गए, खा गए, एगो सूरज बच गया। ठीक है, वैज्ञानिक कहते हैं भैया दुनिया में एक सूरज है वैज्ञानिक नहीं मानते, लेकिन अध्यात्म क्या कहता है कि भैया 7 सूरज में 6 सूरज कौन खा गए, बजरंग बली जी, है ना, हनुमान जी। ठीक है, तो बजरंग बली कौन से में अवस्था में थे, प्राणवाद अवस्था में थे। ठीक है ना। फिर कहता है प्रतीकात्मक सोच, जिसको सिंबॉलिक बोलेंगे, यानी कुछ प्रतीक के आधार, सिंबल के आधार पे काम करेगा बच्चा। तो कहता है बच्चा शब्द चित्र या प्रतीकों का प्रयोग करके क्या करता है, सोचता है। जैसे कि डंडी का घोड़ा बनाना, है ना। तो देखते हो बच्चा क्या, जब खेलने उलने का मन है, घोड़ा बनाना, तो कहेगा चल मेरी गाड़ी छुक छुक छुक, है ना। तो बच्चे क्या कहते हैं, घर वाले माँ बाप जो भी होंगे क्या करेंगे, घोड़ा बनेंगे और उसको कहेंगे चल बेटा बैठ जा। अब बेटा क्या करेगा, कॉलर पकड़ लेगा पीछे से और चलना चालू, या कंधा या गर्दन पकड़ लेगा, इतना जोर से पकड़ेगा कि नाखून पूरा गड़ेगा, है ना। और ज्यादा इन्होंने हुआ तो छिल छला जाएगा अलग पता है कि नहीं, ऐसा पता है ना। तो वो चीज है। फिर तो वही कहता है कि बच्चे के अंदर क्या इगोसेंट्रिज्म और सिंबॉलिक थिंकिंग आधार पे देखने को आपको मिलेंगे। कौन से काल में, तो भैया 2 से 7 में। 7 से 11 की बात करें तो 7 से 11 में क्या है, इस बच्चा में बच्चा तर्क करना चालू करता है और केवल ठोस वस्तु या वास्तविक घटनाओं पर ही आधारित होती है, बाकी चीजों पर आधारित नहीं होती। जैसे कि बच्चा क्या करेगा, संरक्षण करना चालू करेगा। जैसे कि बच्चा समझता है कि मात्रा कप बदल सकती है पर मात्रा वही रह सकती है ना। जैसे यानी 2 कप में देख लीजिएगा, बच्चों के अंदर ये होता भी है कि अगर पानी चाय वाय किसी को दोगे ना, या खुद में भी दोगे, तो बच्चा नापेगा कि किसको ज्यादा मिला है, हमको कम कि उसको ज्यादा। खिलौना उलौना ला के दीजिए तो उसको अच्छा दियो कि हमको, इसलिए ज्यादा परिवार क्या करते हैं, माँ बाप सेम खिलौना ला के देते हैं ताकि वो कंपेयर ना करे। ठीक है। फिर कहता है कि उदाहरण क्या है, तो पानी एक गिलास से दूसरे गिलास में डालने पर मात्रा नहीं बदलती, है ना। तो बच्चे को देख, तो ये गिलास में नहीं, तो कहता अच्छा अच्छा गिलास बदल देते हैं बेटा, लो पलट के दे दिया, बच्चा कहता हाँ ठीक ला, इसमें अब अच्छा है, रहता है कि नहीं, देखिए वैसे करते हैं ना लोग, क्यों, ताकि बच्चा को क्या करें, बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है ये क्या संरक्षित है, लेकिन बेवकूफ हम बना रहे होते हैं, वो भले वो बेवकूफ होता है ठीक है। फिर बच्चा क्या है, वर्गीकरण करना चालू करते हैं, यानी वस्तुओं को समानता के आधार पर समूहों में क्या करता है, बांटता है। जैसे कि भैया लाल नीला हरा सब क्या है, रंग से आधार पे बच्चों को क्या करता है, उसको देखता है, अच्छा ये लाल है ये चौकोर होगा, एक पीला है ये त्रिभुजाकार होगा, है ना। यानी कोई भी चीज जरूरी नहीं कि आकार की बात करें, वो किसी भी चीज को क्या है, रंग भेद से क्या करता है, वर्गीकरण करना चालू करता है। ठीक है। भी करता है बच्चा उसी में आधार पे क्या क्रमबद्धता भी लाता है, यानी वस्तुओं को क्रम से लगाना सीखता है। जैसे देखते हैं बहुत सारे गेम खिलौने आते हैं जो क्रम से लगाने का होता है, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा वाला टाइप आता है, गेम आता है कि नहीं आता, है ना। तो वो चीजें है। ठीक है। तो वो सब बच्चा क्या करता है, सीखता है। कोई पानी ला दो यार मेरे लिए भी, 2 लीटर पानी तो लगता पसीने में बह गया, नहीं हाँ, उसमें हवा आदान प्रदान होता रहता है ना, यहाँ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है ना, और कोई बात है नहीं। यही ठंड में इस रूम में ज्यादा अच्छा लगेगा, उधर कहिएगा सर ना बैठल लेंगे ठीक है, उधर तो कांपेगा ठिठुर जाएगा हाथ पैर, लेकिन यहाँ लगेगा अच्छा। ठीक है। नहीं अगले साल देखेंगे कुछ व्यवस्था करने का, एसी वेसी लगाने का, क्या दिक्कत होता है, एक तो धाम मारता है ये सबसे बड़ा इतना धाम मारता है कि हिल जाता है एकदम, ऐसा लगता है जैसे भट्टा के सामने खड़ा है एकदम, इतना धा आता है। हाँ स्क्रीन से काफी धा आता है। वो तो इस समय ले भी पा रहे हैं क्लास, जब ये नहीं लगा था थर्माकोल, तो 9 बजे वाला भी क्लास ना नहीं लेवल पार लगता था, इतना धा मारता था अप्रैल के समय। हम क्या भैया, हम ऊपर से धार जाएंगे, हम जुगाड़ करते पहले,
पता किए, नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, फिर किसी और से फिर पता किए, फिर 2-3 गो कोचिंग भी गए, तो कहीं लगाए हुए थे, उनसे पूछे तो वो भी नंबर उम्बर दिए थे, लेकिन बात नहीं हुआ। फिर और टाइम लगा, फिर और देखे, फिर पता लगा, हम के चलते हैं, फिर तुरंत लाए, तुरंत लगाए। चलिए, ठीक है। यानी बच्चा लंबाई वजन संख्या को कम में क्या करेगा, क्रम में लगाएगा। साथ ही साथ रिवर्सिबिलिटी लाता है, उलट पुलट करना जीवन में, है ना। यानी बच्चा समझता है कि किसी प्रक्रिया को उलट उलट कर भी किया जा सकता है। यानी बच्चा क्या करेगा, मिट्टी का गीला करके फिर कहेगा उसको सुखाओ। आप लोग देखे होंगे, चौक से कौन कौन पढ़ा है, चौक को कभी पीस के फिर से उसको मट्टी पानी में डाल के पीस चौक बनाए हो कि नहीं, है खाए हैं नहीं, उसको चौक से, या फिर मोमबत्ती का जो पिघल जाता है तो उसको इकट्ठा करके फिर से उसको पपीता वाला जो वो डंडी आता है उसमें डाल के फिर एक मोमबत्ती का निर्माण करना। ऐसा करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना, ठीक है। तो यही क्या है, आपका रिवर्सिबिलिटी है। यानी बच्चा सोचता है कि भैया उसी से सीख, फिर क्या करेंगे, हम फिर एक नया बनाएंगे, ठीक है। और ये कब मिलेगा, जब आपका बच्चा कब कौन से स्टेज में होगा, तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था, यानी वस्तुओं से ही क्या करना, नई वस्तु का निर्माण करना, ठीक है। तो ये चीज है। फिर कहता है औपचारिक, जिसको हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो अमूर्त चीजों, संभावनाओं और परिकल्पनाओं पे अपना तर्क करना चालू करता है ना। यानी कहने का मतलब तार्किक सोच या तार्किक गणना या तार्किक करने का आधार, है ना, विचार विमर्श करने का आधार सबसे ज्यादा परिपूर्ण कब होता है बच्चे के अंदर, तो भैया अमूर्त काल में। कौन से काल में, अमूर्त काल में, है ना। एक सेकेंड, हेलो, ठीक है। तो कहता है बट बच्चा क्या करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा, मतलब विचारों को, सिद्धांतों को या अमूर्त अवस्थाओं पे अपना सोचना चालू करता है। जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, साहस जैसे विचार अपने बच्चे अंदर लाना चालू करता है ना। जिसका तो जिगरा नहीं है, तो बच्चा किस में जिगरा दिखाएगा, 12 साल के बाद या 11 साल के बाद, ठीक है। इसलिए बच्चा क्या कहता है, अरे मैटर हो गया चल, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, परिकल्पना करना चालू करता है। जैसे बच्चा, क्या हो यदि प्रकार की कंपन, यानी क्या हो जाएगा यदि पानी खत्म हो गया तो क्या होगा, बच्चा क्या करता है, सोचना चालू करता है ना। आजकल देखो रील बनाता है कि ये कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, फिर आगे का अपना जर्नी बताता है, देखते हो रील में, है ना, कि भाई दोस्ती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, नौकरी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इस आधार पर रील बनाते हैं। तो वही क्या हो जाएगा, क्या हो यदि, यानी कि अपने अंदर क्या है, एक परिकल्पना लाना, है ना, एक सोच शक्ति लाना, ठीक है। तो बच्चा कहेगा, बच्चा पूछता भी है कि अगर मान लो सूरज होता पश्चिम से उगता ता क्या होता, बच्चा पूछता है कि नहीं पूछता है ना। जब खासकर टीचर पढ़ा रहे थे तब माँ बाप से नहीं पूछेगा, टीचर से पूछेगा, अच्छा सर ये बताए पूरब सूरज से उगे ना उगे पश्चिम से उगे तो, ठीक है, तो क्या होता, तो टीचर बताता है ना। यानी हर चीज में क्या है, सवाल उत्पन्न करना, ठीक है। कब, क्या, क्यों और कैसे। बच्चा क्या करेगा, कैसा सोच लाएगा, वैज्ञानिक सोच। कैसा लाएगा, वैज्ञानिक सोच। यानी हर चीज में क्या करेगा, अपना इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग करना चालू, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा स्थायित्व या तार्किक ढंग से निष्कर्ष निकालना चालू करता है, जिससे प्रयोग करना चालू करेगा, विश्लेषण करना चालू करेगा और निष्कर्ष निकालना चालू करेगा, ठीक है। साथ ही बच्चा समस्या समाधान में भी भाग लेगा,
जिसमें बच्चा नई और जटिल समस्याओं को क्या करेगा, समाधान करेगा। किसके आधार पे, तो गणितज्ञ समस्याओं को या तर्क आधारित समस्याओं को, ठीक है, उसको समस्या समाधान करना चालू करता है। कब, तो 11 से होता है प्लस तब, ठीक है। तो उसी में देखिएगा सिंपली कि भैया आयु के आधार पे क्या किया उसने, 4 आयु दिए, 4 आयु के आधार पे 4 अवधारणा दिए, किसने, पियाजे ने। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी देख चुके हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, कहता क्या है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में आएगा, तो कहा गया सेंसरी मोटर। ईगो से आत्म केंद्रिता किस में आएगा, तो आपका प्री ऑपरेशनल, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि आत्मसात वृद्धि, है ना, या अमूर्त चिंतन कब आएगा, तो आपका कहाँ गया, कंक्रीट में, ठीक है। फिर आ गया पियाजे के अनुसार कुल कितनी अवस्थाएं हैं, 4 या 5, तो 4, 5 क्या है, अवधारणा, क्या है, अवधारणा है, ठीक है ना, 5 क्या है, अवधारणा, ठीक है। अलग अलग एज में आएगा, जैसे संतुलन करने का अवधारणा, तो संतुलन 0 से 2 वर्ष वाला बच्चा कर सकता है, पॉसिबल है। एज के हिसाब से बढ़ेगा। अवधारणाएं जो दिया है, बच्चा 5 अवधारणाओं के आधार पे अपना विकास करता है, मानसिक विकास। तो ये कहता है कि 0 से 2 साल में बच्चा ज्यादातर क्या, स्कीमा की अवधारणा पैदा करता है, यानी बच्चा अपना जो सोचा, जो देखा, उसी का क्या सोचा, सही है। फिर समायोजन लाता है बच्चा जब 2 से 6 वर्ष में आता है तब, ठीक है। फिर समायोजन, समावेशन और संतुलन करना चालू करता है, कब, संतुलन कर रहा हूं, अनुकूलन प्रक्रिया, यानी जिसको आप कहते हैं संगठन करना, वो चालू करता है जब आप पूर्व ठोस में या मूर्त में काल होते तब। और जब संतुलन चालू करना होता है, जब बच्चा करता है अमूर्त में होता है तब, ठीक है। तो ये अवधारणा दिया है, जिसको बोला है कि जैसे जैसे विकास के चरणबद्ध बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बच्चे के अंदर मानसिक क्षमता बढ़ती जाती है। इसलिए उसने क्या बोला है, विकास के चरण को क्रमिक बोला है। क्या बोला है, क्रमिक, ठीक है, यानी क्रम अनुसार बढ़ता है, बच्चा छलांग नहीं मार सकता। अब 0 से 2 वर्ष का संतुलन ला पाएगा क्या, या समायोजन, समावेशन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको जैसे जैसे अवस्थाएं बताई गई हैं, वैसे ही अवस्थाओं के आधार पर अवधारणाएं भी उसने बताए गए, ठीक है। तो वही कहता है। अब इसी में देखिएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आता है शैक्षणिक निहितार्थ, मतलब जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, यानी कि टीचर का क्या सेंस होना चाहिए, शिक्षक को किस तरह से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना चाहिए, उसके आधार पे कहता है। तो कहता क्या है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, शैक्षिक निहितार्थ क्या, तो बच्चा को सक्रिय निर्माता है, इसलिए बच्चों को स्वयं अनुभव करके सिखाना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ सीखना विकास के स्तर पे क्या है, अनुरूप होता है, इसलिए हर व्यक्ति को सीखने की क्षमता अलग अलग स्तर पर होती है। तो कहता है कि कंक्रीट के, है ना, क्या क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर शिक्षण होना चाहिए, यानी करने का क्या लिखा है, और लिखा है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो कंक्रीट से एक्सट्रैक्ट मतलब भैया कोई ठोस सब वस्तु है, उसको हम क्या करना है, एक संकीर्ण रूप है तो उसको हम क्या करना है, व्यापक रूप में हम देखेंगे। तो ये कहता है कि ठोस वस्तुओं से बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, अमूर्त विचारों का, अमूर्त विचारों की ओर बढ़ता है बच्चा, ठीक है। फिर कहता है बच्चा क्या है, खोज आधारित शिक्षण प्रभावी होना चाहिए, जैसे कि बच्चा प्रयोग, अवलोकन करना या अवशेषण करना सीखना होना चाहिए, ताकि बच्चा गहराई में उस चीज के बारे में सोच सके या वितर्क कर सके, क्योंकि वैज्ञानिक बुद्धि कब होगी, जब गहराई में सोचेंगे तब, ठीक है। फिर साथ ही साथ शिक्षक मार्गदर्शन की भूमिका निभाए, जहां पे शिक्षक बच्चों को खोजने, सोचने और समझने के क्या देंगे, अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। उसी में कहता है कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो बच्चों को पूर्व अवधारणाओं को समझे और उनको सही दिशा देना चाहिए। शिक्षक को उनकी गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां दे जो बच्चों के सोचने और खोजने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, ठीक है। शिक्षण सामग्री आयु और विकास के आधार पे अनुसार होना चाहिए, ना कि अपने अनुकूल। शिक्षक अनुकूल ना होकर किसके अनुकूल होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, है ना। फिर कहता है बच्चों को प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और स्वयं खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और मूल्यांकन बच्चे के सोचने की प्रक्रिया और समझ पर आधारित करें, ना कि उसके केवल रटने पर, ठीक है।
और यही आपके क्वेश्चन जो है आपको पूछता है और यही कथन आपको दिए हुए रहते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में। अगर पियाजे और वाइगोत्स्की की अवधारणा की बात करें तो दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा है ना। तो कहता है मूल विचार क्या है पियाजे के आधार पे, इसके आधार पे देखा जाए तो भैया ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, जबकि कहता है सामाजिक परिवार और मार्गदर्शन से करता है। विकास का स्रोत क्या होगा, तो बच्चा और वस्तुओं के साथ का व्यक्तिगत अनुभव होगा, जिसको हम कहते हैं वस्तु अस्थायित्व, ठीक है। लेकिन ये कहता है बच्चा का वो सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर विकास हो गया, यानी ज्ञान होगा। कहता है अवधारणा कितना है, तो अनुकूलन और संतुलन के आधार पर है, जबकि इसमें क्या कहता है स्कैफोल्डिंग और जेड की बात करता है ना। फिर कहता है कि भाई सीखने की प्रकृति कैसी होगी, तो भैया डिस्कवरी, यानी कि इस तरह से वो खोजने करने यानी करके सीखने की बात करेगा, जबकि यहाँ बात क्या करेगा, सहयोगात्मक सीखना, जब तक बच्चा क्या करेगा, कोलेबरेटिव करेगा, यानी कि भैया सहयोग से सीखेगा, है ना। चाहे शिक्षक का सहयोग है, मित्र का सहयोग हो, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी करे या जो भी करे, वो स्वयं से कुछ नहीं सीखेगा, वो जब भी सीखेगा किससे सीखेगा, सहयोग करके सीखेगा, ठीक है। शिक्षक की भूमिका इसमें क्या करता है, तो शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में बोला गया है, जबकि इसमें शिक्षक को कैसा बोला गया है, सहायक और मार्गदर्शक दोनों बोला गया है, ठीक है। फिर कहता है कि भूमिका का भाषा का भूमिका क्या होगी, तो कहता है विचार के बाद भाषा आएगी, जबकि वाइगोत्स्की कहता है कि भाषा विचार से पहले आएगी, क्योंकि उस विचार का विकास किसके माध्यम से होता है, भाषा के विकास से होता है। यानी इसमें बच्चा क्या है, बड़ा होगा तब भाषा सीखेगा, और इसमें बच्चा पहले भाषा सीखेगा तब बड़ा होगा, ठीक है ना। तो वो चीज है। फिर कहता है केंद्र बिंदु किसके ऊपर है, तो यहाँ व्यक्तित्व के आधार पर, और यहाँ किसके आधार पर है, समाज के आधार पर, ठीक है। तो ये दोनों के अंतर है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपने आप में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कहता है कि कक्षा में पियाजे का सिद्धांत का अनुप्रयोग कैसे करें। कहता है कि भैया यहाँ क्या कीजिएगा, तो हाथों से करने वाली गतिविधियां कराएंगे, हस्तलिखित के जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, हस्तलिखित, देखते होंगे बहुत बार ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो बच्चों को कैसा सामग्री दे, छूने जोड़ने बनाने वाले प्रयोग करने पे दे, इसलिए इसको क्या बोला गया, पियाजे के सिद्धांत को प्रयोगात्मक विधि, क्या बोला गया है, प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों को पहेलियां, मैचिंग गेम या तर्क आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए मैचिंग गेम खेलते हैं हम लोग बच्चों के साथ, है ना, कि बेटा चलो ये मिला दिए मैंने तो क्या बनेगा, है ना, तो ये सिद्धांत पे, ठीक है। या पहेलियां बुझवाते हैं बच्चों से, ताकि बच्चे के अंदर मानसिक सोच की वृद्धि हो सके। फिर कहता है कि वह बच्चे अपने अनुभव साझा करें और दूसरों से सीखे, यानी कि समूह चर्चा और अवलोकन करना, ग्रुप एक्टिविटी करने की बात करता है। साथ ही साथ वस्तु आधारित शिक्षण की बात करता है कि बच्चों को क्या करना है, ठोस वस्तु, मॉडल, चार्ट या चित्रों के आधार पे प्रयोग करके उनको सिखाए, पढ़ाए, ठीक है। साथ ही साथ कहता है कि चरणानुकूल शिक्षण, यानी स्टेज बाय स्टेज, ये छलांग नहीं मराना है, क्या करना है, तो बच्चों के आयु के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए, भाषा और सामग्री भी उस चयन उसी आधार पे करना चाहिए, ना कि जो मन में आए कुछ भी दे दे, ठीक है ना। यानी उनके एज के अनुसार ही उनको क्या करना चाहिए, अधिगम में भाग लेना चाहिए, ठीक है। फिर देखिएगा आपका अगला सेक्शन है पियाजे के सिद्धांत के सीमाएं क्या क्या, लिमिटेशन, इससे भी क्वेश्चन आता है ना। तो कहता है कि भैया उसने किस चीज को नहीं माना पियाजे ने, तो भैया सभी बच्चे को एक क्रम में ही नहीं बढ़ते हुए देखा, यानी कि उसने क्या बोला कि भैया एक ही क्रम में बच्चा क्या करेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर कहता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को क्या दिया उसने, महत्व कम दिए हैं। फिर कहता है भाषा के विकास की भूमिका को कम आंका गया है। फिर किशोरावस्था, वयस्क अवस्था पर वो कम अनुसंधान, यानी किशोरावस्था पे ज्यादा जोर उसने नहीं दिया है, ठीक है। और व्यवहारिक शिक्षण में हमेशा लागू नहीं होता, किसका, तो पियाजे का सिद्धांत, क्योंकि बिहेवियर के आधार पर देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास आपका अवधारणा नहीं देता, यानी पियाजे की अवधारणा आपको बिहेवियर के आधार पे नहीं आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि बच्चा जो पढ़ा लिखा ना हो उसके अंदर व्यवहार अच्छा ना हो, है ना, उसके अंदर व्यवहार अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो वही आधार पे तो कहता है क्या कि पियाजे के सिद्धांत की शक्तियां क्या है, मीनिंग उसकी पॉजिटिविटी क्या है। तो कहता है पियाजे ने बाल मनोविज्ञान को क्या बोला है, क्रांतिकारी सिद्धांत बोला है। बच्चों को क्या बोला है, सक्रिय शैक्षिक के रूप में दर्शाया गया है। फिर कहता है सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया को जोड़ा गया है और विकास अवलोकनात्मक और प्रयोग पर आधारित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
कि भैया बच्चे का विकास जो है वैज्ञानिक अवलोकन है और प्रयोगों पर निर्भर करता है, जिसलिए उसको हम बोलते हैं बच्चा क्या है, तो सक्रिय वैज्ञानिक, इसलिए इसको क्या बोला है, नन है वैज्ञानिक बोला है, किसने, पियाजे ने। ठीक है, कहता है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की दिशा से ये महत्वपूर्ण योगदान देता है, कौन, पियाजे। ठीक है, फिर देखिएगा तो कहता है कि भाई अगर विश्लेषण किया जाए सीटेट के क्वेश्चन पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो कहता है सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट कहां से पूछा गया है, स्कीमा से, आपका समायोजन, समावेशन, संतुलन, परमानेंस, अभिकेंद्रित या संरक्षण के आधार पे। ठीक है, और हर साल इससे कितने क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 4 सवाल, उससे कम नहीं। ठीक है, फिर कहता है कि अधिकतर प्रश्न आपको किसने आधार, इस किस पे आधारित है, अवधारणाओं पे या अवस्थाओं में, यानी 4 अवस्था और 5 अवधारणा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा। और उसमें क्वेश्चन आपको ज्यादातर कहाँ है, तो उदाहरण आधारित प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि उदाहरण के आधार पे, सीधा वन लाइनर फैक्ट के आधार पे नहीं। ठीक है, अब आजकल क्वेश्चन ज्यादा क्या है, उदाहरण बेस्ड है। ठीक है, फिर देखिएगा कौन कौन से की अवधारणा थे, तो याद रखिएगा स्कीमा था, आत्मसात था, यानी समायोजन, समावेशन, अनुकूलन प्रक्रिया और संतुलन, कितने 5 अवधारणा थे। ठीक है, उसी के आधार पे आपको देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में है, तो हो गया सेंसरी मोटर, ईगो, सेम क्वेश्चन, क्योंकि वही तो आधार है पियाजे के, एक 4 अवस्था 5 अवधारणा, तो हमेशा क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म क्या है, तो प्री ऑपरेशनल, यानी इसको हम कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। संरक्षण किस क्षमता का अवस्था को विकसित करता है, तो आपका कंक्रीट ऑपरेशन, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये हम पिछले वाले में भी देख चुके थे वैसे, है ना, ये सारा तो वो किसमें था, अमूर्त काल में था। कहता है पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच विकास करती है, तो कौन है, तो भैया आनुवांशिकता क्रम में। कहता कि बच्चे की सोच, पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच विकास करती किसके आधार पे, तो अनुक्रमिक, सॉरी आनुवांशिकता का अनुक्रमिक क्रम में, है ना, यानी कि सीक्वेंस के आधार पे, किसके आधार पे, क्रमिक, है ना, सीक्वेंस के आधार पे। तो ये क्वेश्चन आपको मूल रूप से आपको पियाजे के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका पियाजे खत्म। ठीक है, तो अभी के क्वेश्चन ज्यादातर उदाहरण आधारित आते हैं, तो इसलिए आपका क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है, घुमा के क्या कहानी बना देता है, और उसी के आधार पे आपको पकड़ना क्या है, इसमें जो मूल तत्व है ना, जो मूल तत्व देखे हम लोग कीवर्ड, बस उसको पकड़ना और कुछ नहीं देखना है। मूल तत्व क्या पूछ रहा है, बाहर की वो बच्चा की बात कर रहा है कि जवान की बात कर रहा है कि क्या बात कर रहा है, या स्कूल में है कि घर में है कि खेलने गया है मैदान में है, उससे मतलब नहीं है। बस बच्चे का मूल तत्व को पकड़िए कि भाई वो मूल तत्व क्या कर रहा है। क्वेश्चन बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके अंडरलाइन कीजिए मूल तत्व को, वहीं से क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ऑप्शन में पॉजिटिव निगेटिव छाटिए, अपने आप आपका आंसर मिल जाएंगे, आंसर गलत नहीं होंगे। समझ गए, तो ये एक बेसिक रूप है, इससे फिर गलत नहीं होंगे, पियाजे का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। थोड़ा सा इसके अवस्था और चरण को समझिए। ठीक है ना, जो अवधारणे हैं 5 और 4 अवस्था है, उसी के आधार पे आपके 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जो भी पूछ रहा है इतना ही के आधार पे पूछा जाता है। ठीक है ना, और कुछ पूछता नहीं है, बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, समझ में आ गया, चलिए, तो क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, अगर बाद में भी कोई कंफ्यूजन आए तो पूछ लीजिएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। चलिए, चला जाए, कितना टाइम हो गया, 11:15, 11:15, मतलब 11:15 नहीं।